चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का हमें प्रेम से स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर प्रभु ने फिर से एक बार इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हम पर कृपा की है। आप हर एक का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से प्यार से स्वागत करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए, एक छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए आज के इस दिन निश्चय ही आप लोग एक चमत्कार को पाने वाले हो, एक छुटकारा पाने वाले हो। आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। भारत के कई राज्यों से प्रभु के जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। संसार भर के कोने कोने से आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हो। आप जितनी भी दूर क्यों ना हो, परमेश्वर प्रभु आपके बहुत ही करीब हैं। आप जहां पर हो वहां पर प्रभु की उपस्थिति होगी और प्रभु आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विशेष रूप से ऐसे भाई बहन या फिर दोस्त जो मसीही नहीं हैं, आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हो तो आप लोगों के लिए प्रभु की हम स्तुति करते हैं। प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। आज आपके लिए वो एक चमत्कार करेंगे और हमारा विश्वास है कि अपने परिवार समेत आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो। अपनी बाइबल के साथ, परिवार के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से आप लोग जुड़ जाइए। तब निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देंगे। गीतों के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे, गवाहियों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करके आपको आशीष से भर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी प्रार्थना विनती हमें भेज सकते हो। अपनी प्रार्थना विनती साझा करने के लिए हमारा जो संपर्क क्रमांक है वो है 04435454545। फिर से दोहराता हूँ, 04435454545। इस नंबर पर संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती बताइए। प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और कार्यक्रम के अंत में भाई आपकी प्रार्थना विनती को लेकर प्रार्थना करेंगे। ईमेल के द्वारा भी आप प्रार्थना विनती भेज सकते हो goodnews@jesusredeems.org पर। इस ईमेल आईडी पर अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। परमेश्वर आज के दिन आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। परमेश्वर आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में बहुत ही महिमा युक्त कार्य करेंगे। तो आज के इस दिन प्रभु की उपस्थिति द्वारा मार्गदर्शन के लिए हम 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर लें। स्वर्ग के हमारे प्यारे पिता, इस खुशी भरे दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे लिए चमत्कार करने के लिए आपने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु,
हर एक दिन जो अद्भुत पर्व कार्यक्रम होता रहता है उसमें अनेक अनेक लोगों के लिए आपने चमत्कार किया। आज के दिन भी आप बड़े कार्य करने जा रहे हो। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हर एक घर में परमेश्वर की उपस्थिति इस समय भर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक लोगों के विचारों को पवित्र आत्मा आप काबू में रखिए। लुदिया के मन को स्पर्श करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक के हृदय को खोल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। आपके सामर्थ्यशाली नाम की महिमा हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग मिलकर गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु के दास आकर इस समय गीत में अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में फिर से सबों को जय मसीह की। आइए मिलकर के प्रभु की स्तुति प्रशंसा में आगे चले। आज के इस समय में परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको नई जिंदगी देने के लिए, आपके विलाप को नृत्य में बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज इस समय तैयार है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। मिलके आइए प्रभु के स्तुति के गीतों को गाएं और प्रभु को महिमा दें। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलके गाए हम हालेलुया, आओ मिलके गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलके गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जो बीमार हैं प्रभु यीशु उन्हें चंगा करता है। हर एक पापी यीशु के नाम में उद्धार को पाते हैं। सारे जगत के लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। सबको बनाने वाला, सबका रचने वाला। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। वो यीशु जो आपसे प्यार करता है, बादलों में आने वाला है। यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, दूतों ने कहा यीशु दोबारा आने वाला है। हम सब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब यीशु मसीह आए और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की,
आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। केवल स्तुति और आराधना के योग्य ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। आप हो सकते इस परिस्थिति से गुजर रहे हो जब आपको इस बात का दुख है कि किसी ने आपको छोड़ दिया, आपके परिवार वाले आज आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपके लिए शुभ संदेश है कि यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आइए मिलके हम गाएं। कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा। चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना भुला दे, चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना भुला दे, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा। हमारे घटी को, हमारे कमी को वो पूरा करेगा, निराशाओं को मिटाएगा। चाहे जमाना छोड़ दे, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। घटी कमी को पूरी करेगा, निराशाओं को मिटाएगा। घटी कमी को पूरी करेगा, निराशाओं को मिटाएगा। चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना भुला दे, चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना भुला दे, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, कभी भी मेरा यीशु नहीं त्यागेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं त्यागेगा। और इसके पीछे एक ही रीजन है, एक ही कारण है, और वो कारण है कि प्रभु यीशु मसीह एक माँ के जैसा आपसे प्यार करता है। एक माँ से बढ़कर के भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसने पूछा, एक सवाल है बाइबल के अंदर, क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने जन्म दिए हुए बच्चे को भूल जाए? बाइबल में इसका उत्तर भी लिखा है कि हाँ, ये हो सकता है, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर कहता है, परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो बेहद प्यार करता है आपसे, आपके लिए उसने जान दिया। आइए उसकी आराधना करें, आइए उसकी महिमा करें। माँ से भी गहरा उसका प्यार है, ऐसे गहरे प्यार से उसने आपको प्यार किया है। गहरे प्यार से मुझको प्यार किया, गहरे प्यार से मुझको प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई और कहाँ। तू
जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तू अद्भुत है प्रभु, तू कभी भी नहीं छोड़ने का वायदा किया। तो आज भी हम सबके संग संग है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक माँ के समान चलूंगा। प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, तुम धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कहीं और नहीं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई और कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, हम सारी आराधना आपको देते हैं। माँ से भी गहरा प्यार तूने हमसे किया, माँ से भी गहरा प्यार आपने हर उन लोगों से किया है जो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं। प्रभु इस प्यार के अनुसार एक बार फिर से हर एक रोगों को चंगा कर, हर एक की परिस्थितियां यीशु तेरे नाम में बदल जाए। प्रभु ऐसा वो मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है। प्रभु यीशु हमारे वैद्य है। प्रभु यीशु ही हमारे सब कुछ है। और प्रभु यीशु ने जो आपसे इतना प्रेम किया है वो आपसे आज बातें कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में से एक भाग मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसमें से ध्यान करके फिर हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र शास्त्र में मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय क्रमांक 5 और वचन क्रमांक 25 से वचन क्रमांक 34 तक मैं पढ़ता हूं। आप जरा ध्यान दीजिए। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यही वो वचन है जो आपके जीवन में चमत्कार को लाता है, छुटकारा लाता है। ये जीवन से भरे वचन है, सामर्थ्यशाली वचन है, इसमें जीवन है। जब मैं ये वचन पढ़ूंगा तब ये वचन आपके साथ बातें करेगा। इसी वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा, इसीलिए इस वचन पर आप ध्यान दीजिए। मरकुस 5वां अध्याय वचन 25 से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना
बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। जिस समय यीशु इस पृथ्वी पर चले थे तब वो हर ओर चमत्कार करने वाले प्रभु थे। वो जहां जहां जाते थे वहां चमत्कार होते थे। जब आप पवित्र शास्त्र में से सुसमाचार को पढ़ते हो तब आप इसे जान पाओगे। यीशु जब किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर वो लोगों के लिए चमत्कार करते हैं। जब यीशु समुद्र तट पर जाते हैं तो वहां पर भी चमत्कार होते हैं। यीशु जब आराधनालय में गए वहां पर भी चमत्कार होते गए। जब यीशु किसी के घर में गए वहां पर भी चमत्कार हुआ। उन्हें ढूंढ कर आते हुए उनसे विनती करके चमत्कार पाने वाले कई लोग थे और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उन्हें ढूंढा नहीं पर वो खुद ढूंढ कर गए और उनके लिए चमत्कार किया। ऐसे किस्से भी पवित्र शास्त्र में हैं। और यीशु के बिना जाने ही उन्हें स्पर्श करके अपना चमत्कार पाने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो यीशु जो हमेशा ही इस तरह के चमत्कार किया करते थे, तब हमेशा उनके इर्द गिर्द एक भीड़ जमी रहती थी। प्रभु यीशु जहां भी जाते थे वहां कई लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। बार बार जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तब आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर भी यीशु मसीह एक इंसान के लिए चमत्कार करने के लिए उसके साथ जाते हैं, क्योंकि उसने उनसे विनती की थी। एक बहुत बड़ी भीड़ उनके इर्द गिर्द रहती है क्योंकि वो वहां पर शिष्य भी थे। एक बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। तो जब वो जा ही रहे थे तब एक चमत्कार होता है। एक स्त्री के जीवन में वो चमत्कार होता है। 12 साल से उस स्त्री को एक बीमारी थी जिसमें लहू बहता रहता था। ये एक बहुत ही कठोर बीमारी थी जो स्त्रियों से जुड़ी थी। ये जो लहू बहने का रोग था, जैसे पवित्र शास्त्र में भी कहा गया है, उस बीमारी से ग्रस्त होकर वो 12 साल से बुरी तरह से पीड़ा में गुजार रही थी और इसी महिला ने आकर यीशु से अपने चमत्कार को पा लिया था। उसी किस्से के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए, उस महिला के शरीर में ऐसी एक बीमारी थी जिसने उसके शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करके रखा था। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसके कारण उसने बहुत दुख उठाया। मतलब बाहर कोई जान न पाए ऐसी एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई थी। तो वो कौन सी वेदना है? तो देखिए, यीशु के दिनों में, उन दिनों की बात है जब किसी महिला को ये रोग लग जाए, उसे एक अशुद्ध बीमारी के रूप में देखा जाता और उस बीमारी से ग्रस्त जिस किसी महिला ने अगर किसी को स्पर्श किया तो वो बीमारी उन पर भी आने की संभावना होती और उस बीमारी को अशुद्ध माना जाता। अगर उस महिला को किसी ने स्पर्श कर लिया तो उन्हें भी अशुद्ध मान लिया जाता। तो उस समय में इस तरह की मान्यताएं होती थी। उसी कारण से कोई उस स्त्री से बात नहीं करते, दूर खड़े रहकर ही बातें किया करते होंगे, क्योंकि वो बीमार थी और कई सारे अस्पतालों में आया जाया करती थी। इसके बारे में वहां सभी को पता था। हो सकता है वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर नजर आती हो, क्योंकि 12 साल से वो बीमार थी। इसीलिए शायद गांव के लोग उसे देखकर दूर से चले जाते थे, कोई इसके पास से ना गुजरता। हो सकता है अन्य महिलाएं भी उस स्त्री से दूर खड़े होकर बातें किया करती होंगी। बच्चों से शायद यही कहा गया होगा कि उसके पास मत जाना, वो अशुद्ध बीमारी से ग्रस्त है। हो सकता है बच्चों से ऐसा कहा गया हो। तो जरा सोच कर देखिए उसके मन में कितनी बड़ी वेदना थी। उसने पूछा होगा, मुझे ऐसी बीमारी क्यों हो गई? क्यों हर कोई मुझे दूर कर रहे हैं? क्यों मुझे देखकर सब लोग दूर हो रहे हैं? ऐसी एक अशुद्ध बीमारी मुझे क्यों लग गई है? सोच कर देखिए उसका मन कितना प्रभावित हुआ होगा। एक और शारीरिक वेदना थी और दूसरी ओर उसकी मानसिक वेदना भी थी।
ऐसी वेदना से ग्रस्त एक स्त्री, इसलिए तो यीशु ने उसे चंगा करने के बाद उससे कहते हैं, पुत्री कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब तुझे कोई भी पीड़ा नहीं हो सकती। तेरे शरीर की सारी वेदना चली गई है, मानसिक वेदना चली गई है। कोई भी तुझे अशुद्ध नहीं बुला सकता। कोई तुझे देखकर दूर से नहीं जा सकता। तुझे चंगाई मिल चुकी है। इस तरह प्रभु ने उसे आशीष देकर वहां से खुशी खुशी रवाना किया। इसी के बारे में पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा और वही यीशु मसीह आज आपसे भी मुलाकात करते हैं। वो आपके घर आए हैं। हो सकता है किसी अस्पताल से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तो उस अस्पताल में आपके पास आए हैं। आप आज चाहे जिस किसी स्थान से इसे देख रहे हो, प्रभु यीशु बिल्कुल आपके पास में आए हैं। आपको अपना चमत्कार उनसे पा लेना होगा। जिस तरह उस स्त्री ने जाकर प्रभु यीशु से अपने चमत्कार को पा लिया। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया है, पर तेरे विश्वास ने, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर आप भी आज विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर आते हो तो आप चमत्कार देख पाओगे। उस बेटी के जीवन को देखिए। मैं यहां पर 3 ऐसे कार्य के बारे में बताता हूं, आप ध्यान दीजिए। पाप से जुड़ी कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं। जो पहला कार्य है कि वो एक ऐसी महिला थी जिसने सब कुछ गवा दिया था। आप लोग सोच सकते हो कि उसने ऐसा क्या खो दिया था। तो सबसे पहले तो उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया था। जब से वो उस बीमारी से ग्रस्त थी, तब से उसका शरीर प्रभावित हुआ था। शरीर में चंगाई नहीं थी। 12 साल से उसने अपने स्वास्थ्य को खो दिया था। और उतना ही नहीं, उसके सारे पैसे या उसकी धन दौलत, सब कुछ इस बीमारी के कारण उसने खो दिया था। वचन कहता है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, ऐसा वचन कहता है। तो उसने जितने भी पैसे जमा किए होंगे उसे ले जाकर वैद्यों के पास दे दिया और पूछा होगा कि किसी भी तरह मुझे चंगा कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए उसकी अच्छी देखभाल भी की होगी। उन दिनों में तो अस्पताल नहीं होते थे, सिर्फ ऐसे ही वैद्य हुआ करते थे। वैद्य जो देखभाल करते हैं, ऐसे बीमारों की जो सहायता करते हैं, डॉक्टर्स। उस समय जिस तरह से चिकित्सा होती होगी तब के वो डॉक्टर्स रहे होंगे। यूं ही तो कोई चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो उसने पैसे खर्च करके चिकित्सा की होगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उससे किसी ने कहा होगा कि उस गांव में एक वैद्य है, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है और ऐसी बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास काफी पैसे खर्च होते हैं, इसलिए उसने अपने सारे पैसे खर्च करके इलाज कराए होंगे। कुछ दिन के इलाज के बाद भी जब उसे चंगाई नहीं मिली, तब उसने कहा होगा कि वहां मुझे चंगाई नहीं मिली है। तो किसी ने कहा होगा कि इस गांव में एक डॉक्टर है, वहां पर अच्छा इलाज होगा, लेकिन वहां पर भी पैसे खर्च होंगे। तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर, उसके पास जो कुछ भी था उन सभी को गवाह कर, संपत्ति को बेचकर, अपने सारे धन दौलत से किसी भी तरह चंगाई पा लेने के एक लक्ष्य के साथ 12 साल वो इलाज के लिए कितने डॉक्टर के पास गई होगी, कितने पैसे खर्च किए होंगे, सब कुछ गवा दिया होगा, सब कुछ खो दिया था। अपने पास के सारे पैसे खो दिए, सारी संपत्ति खो दी, स्वास्थ्य खो दिया। अब सिर्फ मानसिक पीड़ा ही बची थी उसके पास। आपके भी जीवन में आप भी सब कुछ गवा देने की एक स्थिति में शायद हो। बीमारी के कारण अस्पतालों में जाकर लाखों रुपए खर्च हो गए होंगे। एक संतान प्राप्ति के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे होंगे। सब कुछ करके देख लिया, सिर्फ पैसे ही खर्च हो गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैं बीमार था तब मेरे माता पिता मुझे कई अस्पताल ले गए। कुछ दिनों के लिए एक एक डॉक्टर के पास इलाज कराते थे। वो भी डॉक्टर अपनी दवाइयां बदल बदल करते थे और जांच करते रहते थे। फिर कोई कहता कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यहाँ पर, मैं एक लेटर लिख कर देता हूँ, आप उनके पास जाइए। ऐसा बोलकर लेटर लिखकर हमें दे दिया करते थे। मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरा दिल पूरी तरह से प्रभावित हुआ था और मेरे माता पिता कई डॉक्टरों के पास मुझे ले गए। मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद मुझे चंगाई नहीं मिली। हो सकता है आज आप भी उसी स्थिति में हो। आज आपने सब कुछ खो दिया होगा, पर यीशु आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं।
हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर अब कोई खर्चा मत करना, कुछ मत खोना। यीशु बिल्कुल मुफ्त में चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। वो पैसे लेकर चंगाई देने वाले परमेश्वर नहीं हैं। बिल्कुल मुफ्त में चंगाई देते हैं वो। आज वही आपसे मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी एक बात, जब आप इस स्त्री की ओर देखते हो तो उसके जीवन में उसे धोखा मिला था। उसने मात्र सब कुछ गवाया ही नहीं था, पर धोखा भी खाया था। आप शायद पूछ रहे हो कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। कई डॉक्टर, कई वैद्य, डॉक्टर का नाम लेते ही उसे लगा होगा कि अब मैं चंगी हो जाऊंगी, ये तो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है, यही सोचकर वो वहां गई होगी। पर चंगाई ना मिलने के कारण दूसरे डॉक्टरों के पास गई, पर हर जगह धोखा। वो जहां पर भी भरोसे के साथ गई वहां पर कोई इलाज काम नहीं आया। वहां पर मिली दवाइयों से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। उसे जीवन में सिर्फ धोखा ही मिला। संपत्ति भी हाथ से गई, सारे पैसे खर्च हो गए, बिल्कुल चंगाई नहीं मिली, तो उसे उसके जीवन में सिर्फ धोखा ही मिला। क्या आज आप एक धोखा पाए परिस्थिति में हो? कितने विश्वास के साथ मैं उस अस्पताल में गया था। इस इंसान पर मैंने कितना भरोसा रखा था, कितना भरोसा था मुझे कि ये जरूर हो जाएगा, पर अब सारी आशा खत्म हो चुकी है। सिर्फ धोखा, सब धोखा है। क्या आप अपने जीवन में धोखा खाए हुए हो? हमने कितने पैसे खर्च किए ये सोचकर कि इस साल जरूर बच्चा होगा, स्पेशलिस्ट समझकर हम इस डॉक्टर के पास गए, हम उस डॉक्टर के पास गए, बहुत पैसा खर्च करके हमने यही आशा रखी थी कि आशीष मिल जाएगा, पर धोखा मिला। क्या आप अपने जीवन में धोखा खाए हुए स्थिति में हो? तो आपके जीवन में ही आज यीशु चमत्कार करेंगे। आपके खाए धोखे की स्थिति को बदलने के लिए आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देंगे। आप सब कुछ गवाकर इस स्थिति में हो सकते हो, धोखा खाए हुए स्थिति में हो सकते हो। तीसरी जो बात है, इस स्त्री के जीवन में बहुत दुख उठाए थी। वचन क्रमांक 26 में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वचन में लिखा है कि ये बीमारी के कारण उठाया दुख नहीं है, पर वैद्यों से उसने दुख उठाया, ऐसा लिखा है। आप कह सकते हो कि बीमारी से ही तो दुख आता है। हो सकता है शुरुआत में उसकी बीमारी के कारण उसे दुख हुआ होगा, पर बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर उनकी दवाइयां खाकर, जैसे साइड इफेक्ट्स कहते हैं ना, आप जब भी अस्पताल जाओगे और बीमारी के लिए 10 दवाइयां लेते हो, और अगर उनसे पूछो कि ये दवाइयां किस चीज के लिए, तो कुछ गोलियों को दिखाकर वो बोलेंगे कि ये गोलियां जो हैं वो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होने के लिए, क्योंकि ये बाकी की दवाइयां खाने के कारण आपके शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, किडनी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या फिर हो सकता है अंतड़ियों में समस्या आ जाए। जब एक समस्या के लिए इलाज किया जाता है तो साइड इफेक्ट्स के कारण दूसरे किसी अंग को प्रभावित कर देता है। दूसरी एक समस्या आ सकती है तो उसे रोकने के लिए और एक गोली या दवाई दी जाती है कि नहीं? आज तो ऐसा होता है, शायद उन दिनों में नहीं हुआ होगा। तो जैसे लिखा है कि बहुत वैद्यों से उसने बड़ा दुख उठाया, मतलब जो दवाइयां उसने खाई थी उन दवाइयों के कारण दुष्परिणाम हुआ था, इसीलिए तो इलाज करा कर प्रभावित होकर तरह तरह की दवाइयों का सेवन करके, बहुत दवाइयां खाने के बाद चंगाई के बजाय अल्सर हुआ हो सकता है। कई दवाइयां खाकर चंगाई मिलेगी सोचकर खाएं तो किडनी प्रभावित हुई होगी। कई दवाइयां खाकर चंगाई मिलने की आशा के साथ रहे तो नसों में प्रभाव हुआ होगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आप भी उसी तरह के एक कष्ट में जूझ रहे हो ना? परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं। इलाज करा कर दुखी होकर, शरीर प्रभावित होकर, कमजोर होकर, क्या आप लोग वेदना में पड़े हो? प्रभु यीशु आज आपके लिए एक चमत्कार करने वाले हैं। देखिए, बहुत दुखी होकर, दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम के कारण जब कष्ट में पड़ी हुई थी, तभी उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी कि यीशु प्रभु है। वो दवाइयां नहीं देते हैं, कोई गोली बोली नहीं देते हैं, बस एक ही स्पर्श में चंगाई दे देते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि उसने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के बारे में उसने खबरें सुनी। दूसरे कहते हैं कि इस तरह के एक प्रभु हैं, वो इस संसार में घूम रहे हैं, चमत्कार करते हैं, सभी उन्हें प्रभु कहते हैं, एक भविष्य वक्ता कहते हैं,
और दूसरे कहते हैं कि वो इस इंसान से मिलने आए हुए प्रभु हैं। कभी ना देखे गए परमेश्वर ही मानव का रूप लेकर आए हुए हैं, क्योंकि मरे हुए लोगों को भी वो जीवित उठाते हैं, चंगी ना होने वाली बीमारियों को भी वो चंगा कर देते हैं। उनके स्पर्श से चंगाई होती है। वो ना ही किसी को दवाइयां देते हैं और ना ही किसी से पैसे लेते हैं। वो मुफ्त में चंगाई देते हैं, वो मुफ्त में छुटकारा देते हैं। शैतान भी उन्हें देखकर भाग जाते हैं। तो वो ऐसी बातें सुनती हैं। कुछ लोगों ने कहा होगा मुझे तो उन्होंने चंगाई दी है, या फिर किसी ने कहा होगा कि यीशु जब यहाँ पर उपदेश दे रहे थे तब मैं गया था, तब मुझे स्पर्श करके चंगाई दे दी, उनके सामर्थ्य से स्पर्श करके मुझे चंगाई दे दी। तो अगर तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें भी चंगाई मिलेगी। अब देखिए, उस स्त्री के पास खर्चा करने के लिए कोई पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे, संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, सब कुछ खो दिया था। तो क्या यीशु के पास गए तो पैसे लेकर जाना होगा? तुम लोग तो कहते हो कि ये तो बहुत बड़े वैद्य है, बहुत बड़े चमत्कार किया करते हैं, मतलब ज्यादा पैसे मांगेंगे। नहीं, वो बिल्कुल मुफ्त में चंगाई देने वाले हैं, मुफ्त में छुटकारा देते हैं। उनके पास जाते समय कोई पैसे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वही है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कईयों को चंगाई दी, मेरे लिए चमत्कार किया। मेरे माता पिता मुझे कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, बहुत पैसे खर्च किए, पर यीशु ने चंगाई देने के लिए एक पैसा भी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे मुफ्त में चंगा कर दिया। मैंने इतने साल की सेवकाई में देखा कि कैंसर को चंगा किया प्रभु ने, बंद आंखों को खोल दिया है, जो लंगड़े थे वो चलने लग गए हैं। उन्होंने किसी से भी पैसे लेकर ये सब नहीं किया। वो मुफ्त में चंगा करने वाले प्रभु हैं। आपके जीवन में पाप की क्षमा मुफ्त है, शारीरिक चंगाई मुफ्त है, स्वर्ग में स्थान बिल्कुल मुफ्त है। जो भी कहता है कि उसके लिए पैसे खर्च होंगे तो उनकी बातों में आकर आप धोखा मत खाइए। अगर कोई कहे कि पाप की क्षमा के लिए पैसे खर्च करने होंगे और प्रायश्चित करनी होगी तो उनकी मत सुनिए। आप लोगों को धोखा मिलने वाला है। पैसे खर्च करके पाप की क्षमा नहीं मिलती है, पाप से कोई छुटकारा नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा होता तो चोरी चकारी कर सकते हैं, अधर्मी बने रहकर पैसे खर्च करके पाप की क्षमा पा सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी अपने किए हुए पापों से मन फिरा नहीं सकता और अन्याय करने वाले बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाप की क्षमा बिल्कुल मुफ्त में है। जब हम अपने अपराध को मानकर मन फिराते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल ही मुफ्त में पाप को क्षमा करके पाप से छुटकारा देते हैं। शाप से छुटकारा मुफ्त है। बस ये सब मुफ्त में देने वाले प्रभु को आप लोगों को जानना है। बस जहां भी ये कहा जाता है कि आपको पैसे खर्च करने होंगे, ये प्रायश्चित करनी होगी, इतना खर्चा होगा, तो वो पूरी तरह से धोखेबाजी है। वो सब बिल्कुल झूठी आशा देने वाले कार्य है और कुछ नहीं। वो कभी आपको पूर्ण छुटकारा या शांति या स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं खुलेगा। आप अच्छी तरह जान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं। हमें अपने बच्चे समान वो चाहते हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चे की भलाई के लिए पैसे मांग सकता है? क्या कोई पिता अपने बच्चे को आशीष देने के लिए पैसों की मांग कर सकता है? वो निश्चय ही सच्चा पिता नहीं हो सकता। आप इसे अच्छी तरह जान लीजिए। तो क्या इस तरह के आश्चर्य कर्म आज भी होते हैं? क्या ऐसे चमत्कार आज भी होते हैं? आप तो कहते हो कि यीशु चमत्कार करते हैं। उन दिनों में शायद हुए होंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु कल आज और युगान युग ना बदलने वाले प्रभु है। प्रभु यीशु मरकर भी आज जीवित है। वो आज भी चमत्कार करते हैं। तो क्या प्रभु आज चमत्कार करते हैं? क्या आप इसे मानते हो? अब हम कुछ गवाही देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन गवाही के वीडियो में देखिए और उन्हें ही आप प्रत्यक्ष रूप में यहां पर देखोगे। वो सच में आएंगे, आप देखोगे। सबसे पहले हमें गवाही देखते हैं। बहन है ना, उनकी गवाही है। ये उनके पति जिनका नाम है मार्शल, उन्होंने भी उनके साथ में गवाही दी है। पहले आप वीडियो तो देख लीजिए, वो कैसा चमत्कार था उसे जान लीजिए। फिर प्रत्यक्ष रूप में उस परिवार से हम मुलाकात करेंगे। मेरा नाम है हैना जब कुमारी। कोयम्बतूर क्षेत्र के कारम अडाई में हम लोग रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति बिजनेस करते हैं और सेवकाई से जुड़े हैं। साल 2018 में मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पैरों में सूजन आ गई थी। फिर अस्पताल ले जाने के बाद ब्लड चेकअप जब किया तो जो उनका HP 11 होना चाहिए था, तब उनका काउंट सिर्फ 4 ही दिखाई दे रहा था। और जो प्लेटलेट्स है वो 2.5 लाख के ऊपर होने चाहिए, लेकिन उनके प्लेटलेट सिर्फ 8,000 ही थे। तब डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करना होगा और इसीलिए हम लोगों ने उन्हें ICU में एडमिट कर दिया। उस तिथि में डॉक्टरों ने मुझे बुलाया
और कुछ एक कार्य के बारे में मुझे बताया। शरीर में जो खून उत्पत्ति करने वाली जगह होती है, फैक्ट्री, जिसे बोन मैरो कहते हैं, तो उस हड्डी के मज्जे में खून उत्पत्ति करने का वो सामर्थ्य ही नहीं रहा था। खून की उत्पत्ति होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। हड्डियों के मज्जे में जो गुण होने चाहिए वो उनमें नहीं था। तो बोन मैरो में एप्लास्टिक अनीमिया नाम की एक बीमारी, जो लाखों में एक को ही हो सकता है, बहुत ही कम लोगों को, जैसा मैंने कहा, लाखों में एक इंसान को ये बीमारी होती है और चंगाई नहीं होती। तो जब डॉक्टरों ने ये मुझसे कहा कि शरीर में खून उत्पत्ति करने के जो भी सेल्स होते हैं वो ख़राब हो गए, अब खून को ऊर्जा पहुंचाना था, जिसके लिए कुछ इंजेक्शंस लेने ज़रूरी थे, और उन हर एक इंजेक्शंस की कीमत लगभग कम से कम 25,000, 50,000, 1 लाख तक थे, और वो इंजेक्शन लगातार लगाने पड़ते थे। वो स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हमने वो इंजेक्शंस तो नहीं लगवाए। इंजेक्शन के अलावा टैबलेट भी थे। एक टैबलेट की कीमत 1,000 रुपए होती थी। तो वो पूरे महीने उन्होंने वो दवाइयाँ ली। उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ। अस्पताल से जब हम लोग घर लौटे, उसके बाद फिर खून बहना शुरू हुआ। वो ऐसे कि हर बार जब शरीर में खून चढ़ाकर हम लोग आते थे, फिर वो खून जब कम होने लगता था, उसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर पर यहाँ इस भाग का रंग पूरा सफेद हो जाता और उनके दांतों के बीच से खून निकलना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से जब वो सोकर उठती थी तब उनके तकिए पर सिर्फ खून ही खून दिखता था। उसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी और फिर हमें उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता था, और वहाँ की जांच के बाद फिर से प्लेटलेट्स कम ही दिखाई देते थे। जितनी भी प्लेटलेट्स चढ़ाए गए थे वो फिर से कम दिखाई देते थे, और HP की गिनती 4 यूनिट और प्लेटलेट्स 8,000 दिखाई देता था। खून चढ़ा कर आने के बाद 10 दिन तक तो मैं ठीक रहती थी, स्वस्थ महसूस होता था, लेकिन जैसे जैसे खून कम होता था फिर से कमजोरी आ जाती थी। उसके बाद फिर से रक्तस्राव होने लगता था, फिर खाना नहीं खा पाती थी, बहुत कमजोरी होती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। देखा जाए तो साल भर में 58 बार उनमें खून चढ़ाया गया। 58 बार खून और फिर प्लेटलेट्स भी। उनके शरीर में जब ये दोनों ही चढ़ाए जाते थे, उसके कुछ समय बाद डॉक्टरों ने कहा कि खून चढ़ाने के कोई आसार नहीं रहे। उन्होंने जवाब दे दिया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब बस उनके पास दिन गिनने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो वैसी हालत में परिवार के रूप में हम लोगों ने एक फैसला लिया, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो बढ़ती ही जा रही थी और ट्रीटमेंट लेने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और ऐसी स्थिति के बीच 1 साल के बाद 2019 में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें खून की जरूरत थी। फिर से वो पीड़ा में थी और उसी स्थिति में पहुंच गई थी। खून चढ़ाने के लिए यहाँ पर हाथों में सलाइन लगाते थे, तो खून देने के लिए हाथों में जो IV लगाया जाता था, उसी के साथ हम लोग वहाँ से ट्रेन में चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनके दर्द के साथ ही हम लोग उन्हें नाके की प्रार्थना की सभा में ले गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, सभी लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। पहले से ही हमारी स्थिति गंभीर थी, तो हर एक और हम लोग बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। अगर भाई से प्रार्थना करनी है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी कतार लगी थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस थोड़ा एडजस्ट किया। वहाँ पर लंबी कतार लगी थी प्रार्थना करवाने के लिए, पर मैं वहीं पर खड़ी थी। भाई आए प्रार्थना के लिए, उन्होंने सिर्फ सिर पर हाथ रखा और फिर आगे बढ़ गए। 4 कदम आगे जाकर फिर लौट कर आए और मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, डरो मत बेटी, परमेश्वर तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। और तभी मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे सारी बीमारियाँ चली गई। उसी भरोसे के साथ हम लोग लौटे, एक आशा के साथ हम लोग वापस लौटे। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। उस दिन के बाद से हम लोग बिल्कुल भी अस्पताल नहीं गए। अब 3 साल हो गए। अब वो बहुत ही स्वस्थ है, जैसे कि अब वो दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेती, कोई इंजेक्शन शुरू नहीं है, ना ही खून चढ़ाना होता है और ना ही प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। अब हमें उनकी कोई भी चेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। 4 प्रकार के ट्रीटमेंट्स हमने लिए और सभी लोगों ने सिर्फ एक बात पर ही ध्यान केंद्रित किया कि लाखों में एक को ऐसा होता है। अगर लाखों में से किसी एक इंसान को चंगाई मिलती है तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही। और इतना ही नहीं, भाई लाजरस हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और एक महान वचन के ऊपर उपदेश दिया। उसी वचन की बदौलत, उस वचन को थामने के बाद आज तक हम लोग किसी अस्पताल की ओर नहीं गए हैं।
आज परिपूर्ण आरोग्य के साथ घर का सारा काम वही करती हैं और उन्हें पूरी चंगाई प्रदान की है। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, ये लोग कोयम्बतूर में रहते हैं। कहते हैं कि लाखों में कोई ऐसी बीमारी होती है, खून की उत्पत्ति नहीं होती। हमारे जो हड्डी का मज्जा कहते हैं ना, बोन मैरो, जहां पर खून की उत्पत्ति होती है, वो थी ही नहीं। तो खून की उत्पत्ति कहां से होती? कब तक खून चढ़ाया जा सकता था? उसके कारण 1 साल पीड़ा में थी। बहुत सारी दवाइयां खाकर भी कोई लाभ नहीं। धोखा मिला। बहुत पैसे खर्च करके दवाइयां खाकर भी सिर्फ धोखा ही मिला। ठीक उसी तरह जैसे उस स्त्री ने 12 साल वेदना सही थी। बस पैसे खर्च हुए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार यीशु के बारे में सुनकर वो यीशु की ओर चले। प्रभु ने स्पर्श किया। प्रभु ने कहा था ना कि कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। तो ठीक उसी के अनुसार अपने सेवक के मुंह में प्रभु एक वचन भरते हैं। वो प्रभु का वचन है, डरिए मत, आप चंगाई पाओगे। उस पर विश्वास किया और चमत्कार पा लिया। अब 3 साल हो चुके हैं। 1 साल में लगभग 58 बार उन्होंने डायलिसिस करा लिया था। अब 3 साल से बिल्कुल स्वस्थ है। उस बीमारी का नामो निशान नहीं रहा। यीशु कितने अद्भुत प्रभु है। आज ये परिवार हमारे बीच में है। प्यारे भाई मार्शल अपनी सास के साथ और अब उनके परिवार के साथ यहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यही वो माँ जी हैं, अब हमारे बीच में आए हैं पूरे परिवार समेत। अपने नाती पोते के साथ यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी की बात है। ये देखिए, छोटे भी बच्चे आए हैं। तो आप लोग कोयम्बतूर में रहते हो? जी, कोयम्बतूर से आए हो आप क्या करते हो भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। देखिए, पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर और बहुत ही खुश लग रहे हैं। जरा सोचिए, ये बीमार थी तब पूरे परिवार का क्या हाल हुआ होगा। तो आप बताइए, उस समय का आपका अनुभव कैसा रहा था? बहुत ही परेशान थी मैं। पैरों में सूजन आ जाती थी और आंखों में भी तकलीफ हो जाती थी। आंखों के अंदर? हाँ, जैसे मछली के पंख खुरदरे होते हैं ना, उसी तरह मुझे आंखों में कुछ महसूस होता था। और रातों को जब सोती थी उस समय भी मुंह से खून निकलता था। कुछ देर के बाद मुंह में काफी खून जम जाता था, गोल बन जाता था। ओह। मैं घर पर किसी को नहीं बताती थी क्योंकि वो चिंता करने लगते, लेकिन निरंतर प्रार्थना करती रहती। एक दिन तो बहुत कमजोरी आ गई थी, पाँव बहुत ही सूज गया था और पैरों में कोई एहसास भी नहीं था। तभी बच्चे डर कर मुझे अस्पताल में भर्ती कराने ले गए। तभी आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहाँ पर खून की जांच हुई, तब बिल्कुल खून सेट नहीं हो रहा था। रात भर डॉक्टर चेक कर रहे थे, खून बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ। फिर दामाद जी को बुलाकर डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत बहुत ही खराब है, आप आगे क्या करना चाहोगे। फिर उन्होंने स्पेशल डॉक्टर को बुलवाया और उनके द्वारा फिर से खून की जांच कराकर टेस्ट कराया गया। जांच में 4 बातों का सही होना था, लेकिन 2 ही बात सही थी। फिर काफी देर जांच के बाद खून सेट हो गया था। उसके बाद 58 बोतलें खून चढ़ाया गया। 58 बोतल खून चढ़ाया गया। प्लेटलेट्स और खून लगातार दोनों बदलते रहने पड़ते थे। 15 दिन तक ही सब कुछ ठीक रहता। 15 दिन तक अच्छे से काम कर पाती थी। जब उसके तक बाद वो खून शरीर में दौड़ता है। 15 दिन के बाद फिर से शरीर कमजोर पड़ जाता था। हाथ पैर सूज जाते थे, खाना नहीं खा पाती थी। दिन भर में जितनी दवाई खाती वो पूरे 1000 रुपए की होती थी। दिन के 1000 रुपए दवाई के लिए खर्च होते हैं। 30 दिन के लिए वो दवाई लिख कर दी गई। दवाई खाने के बाद जब भी जाँच की जाती तब भी प्लेटलेट्स में गिरावट रहती थी और HP भी नहीं बदलता, कोई बदलाव नहीं। फिर दवाइयों में बदलाव किया गया। वो दवाइयाँ खा लेने के बाद यहाँ होठों के भाग और दांत भी काले पड़ जाते थे। मुंह खोलना मुश्किल हो जाता था। मेरे दांत भी दिखाई नहीं देते थे। बहुत दवाइयों से साइड इफेक्ट? हाँ, साइड इफेक्ट्स थे। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि आखिरकार हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसी हालत में कुछ नहीं किया जा सकता, यही एक तरीका है। खाना नहीं खा पाती थी, सब रोते ही रहते थे, मुंह खोल भी नहीं पाती थी। बहुत वेदना होती थी मुझे। डॉक्टरों ने फिर से खून की जांच की, तब उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ 1 साल तक ही ये किया जा सकता है। वो पहले तो यही बात समझाते थे कि टैंक में पानी कम हो जाए तो क्या करते हैं, टैंक में पानी भरते हैं ना, तो जब जब खून कम हो जाए आप यहाँ पर आकर ब्लड चढ़ाकर चले जाना, ऐसा वो मजाक उड़ाते हुए कहते थे। तब मुझे बहुत ही वेदना होती थी। महीने भर में 25,000 रुपए तक खर्च हो जाते थे। खून के लिए अलग पैसे, बहुत पैसे खर्च हो गए। बच्चों को डॉक्टर थक गए होंगे आपका इलाज करते करते। जवाब दे दिया था। उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिया खून था। मिलना तो भी प्रार्थना मुश्किल था। करने का मन कैसे आया ऐसी आपको? स्थिति में हम लोग लगातार प्रार्थना करते ही रहते थे। नालू माउड़ी भी हम लोग कभी आए नहीं थे। मुझे हमेशा वहाँ प्रार्थना करवाने की इच्छा थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने बच्चों से कहा कि चलकर नाके की प्रार्थना में भाग लेते हैं।
तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ जब हम बताइए? लोग यहाँ पहुँचे तब आप संदेश दे रहे थे। हम भी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। बैठ नहीं पा रही थी, मैं घुटने नहीं टेक पा रही थी, बहुत वेदना होती थी। यहाँ प्रार्थना में बहुत बड़ी भीड़ थी, पर मैं दृढ़ थी कि आपसे मिलकर ही जाना है। तो प्रार्थना के बीच जब आप आए, मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की ओर आगे बढ़ गए। 4 कदम आगे बढ़कर फिर आकर कहा, डरो मत बेटी, परमेश्वर आपको स्वस्थ कर देंगे। अच्छा, फिर पीछे आकर हाँ, मैंने 4 कदम आगे बढ़कर फिर से आकर आपने ये कहा, फिर से मेरे सिर पर हाथ रखकर आपने कहा, डरो मत बेटी, परमेश्वर स्वस्थ कर देंगे। वो सुनकर मैं बड़ी खुश हुई। उसके बाद भी प्रार्थना में बने रहे हम, और परमेश्वर ने बड़ा अब चमत्कार 3 साल किया। से समस्या 3 नहीं, साल हो चुके हैं, खून चढ़ाया ना नहीं ही गया, खून चढ़ाया, ना फिजिकल ही खर्ची दवाइयाँ नहीं। लेती हूँ। अब अब पूरी मैं तरह से बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो हूँ, आप। अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ बहुत मैं। खुशी की बात प्रभु है। की आप ही स्तुति अपनी हो। सास को अस्पताल ले जाया करते हाँ, थे, खून बहुत के लिए दिखाया बहुत आपने। प्रयास किया इन्होंने। क्या कहे, स्थिति भी वैसी ही थी। क्योंकि जब खून चढ़ाने की बात आती है तो खून का मिलना ही काफी नहीं, ओहो, क्योंकि वो कहते थे कि हम जो खून आपको दे रहे हैं वो आप लोगों के पास से हमें वापस मिलना भी चाहिए। ओहो, हमारे परिवार के सभी लोगों ने खून दिया। अच्छा, उसके बाद वो लोग फोन करते थे, एक रजिस्टर रखा हुआ होता था और रजिस्टर में जिन जिन के नाम होते थे उन्हें वो खून लौटाने पड़ते थे। ओके, काफी तो परेशानी बहुत भरी ही होती थी पीड़ा वो। उठाई आपने। काफी पीड़ा हुई। तो आज ये स्वस्थ है, आपको कैसा आज लगता है? बिल्कुल स्वस्थ है वो। नाके की प्रार्थना के बाद जब हम लोग लौटे तब से उनके मन में एक बड़ा चंगाई विश्वास पा ली छा है गया। इन्होंने। और दूसरी बात, जो संदेश उस दिन दिया आपने, उससे हिम्मत बढ़ी। मतलब कहा जाए तो हम यहाँ पर आए वो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। प्रभु की उसके बाद स्तुति आज हो। 3 साल हो गए, अस्पताल हाँ, का चेहरा तक नहीं देखा। आमीन, सब ठीक आमीन। है। प्रभु कितने आश्चर्यजनक हैं, देखिए। प्रभु की कृपा से अब मैं स्वस्थ हूँ। आमीन, आमीन। अब 3 साल हो चुके हैं, देखिए। वो खुद होकर अपने परिवार समेत आकर गवाही दे रही है। 1 लाख में 1 को ही ऐसी बीमारी होती है, खून उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर क्या किया जाए? खुद डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा था। और कितने समय तक इन्हें खून चढ़ाया जाए, इसके आगे और क्या किया जा सकता है? पर यीशु ने चमत्कार किया। वही यीशु आपसे भी बातें कर रहे हैं। तो क्या आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या हमें भी नालू मावड़ी आना होगा? बिल्कुल नहीं। अभी आप जहां कहीं पर भी हो, यीशु स्पर्श करेंगे, वो आपके पास में है। विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु के हाथ आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। अभी कोई फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। उनकी महिमा की आपने। धन्यवाद। लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब उनका विश्वास बल पाएगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज भी बदले नहीं हैं। वो आज भी एक जीवित परमेश्वर है। बहुत पहले से चमत्कार होते थे, आदिकाल में होते थे, बस ये सब यूं ही लिख कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। आज भी वो आज के परमेश्वर है। आज भी वो जीवित परमेश्वर है। देखिए, बहुत ही अद्भुत गवाही है। परमेश्वर का एक स्पर्श ही काफी होगा। प्रभु के पास हमें चंगा करने के लिए कई रास्ते हैं, और इस समय जब आप खुद हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तब चमत्कार होंगे। जब प्रभु के सेवक प्रार्थना करेंगे तब चमत्कार होते हैं। जब आपके बच्चे आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तब आपको चमत्कार मिलेगा। हाँ, ऐसे भी कई चमत्कार आप देखने जा रहे हो। आगे देखिए, एक भाई की हम गवाही सुनेंगे। तिरुवन्नामलाई वेंकटेशन नाम के हमारे भाई, उनके जीवन में क्या हुआ था। एक बीमारी से ग्रस्त हुए और उसके साइड इफेक्ट्स के चलते, जैसा हमने देखा, बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसी तरह एक दुष्प्रभाव में पड़े भाई, जिनके जीवन में प्रभु ने एक चमत्कार किया। सबसे पहले इस वीडियो में आप देखिए, उसके बाद वो खुद आपके पास आएंगे। आप सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरा नाम है वेंकटेशन। तिरुवन्नामलाई क्षेत्र के अलियालामंगलम गांव से हूँ मैं। मेरा विवाह हो चुका है और 4 बच्चे हैं मेरे। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं मेरे। एक गैर मसीही परिवार से हूँ मैं। देवताओं पर मुझे बहुत ही भक्ति थी। 5 बार तो सबरीमलाई जाकर आया हूँ, और जब जब मेरे बच्चे पैदा होते थे तब मैं तिरुपति जाकर आया करता था। तो अब तक लगभग 4 बार जाकर आया हूँ मैं वहाँ पर। जहाँ पर भी जाता मैं तिलक लगा कर ही जाता था। सुबह सवेरे तैयार होकर तिलक लगा कर ही बाहर निकलता। मुझे देखने वाले सभी मुझे पंडित कहते थे। साल 2022 में मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके लिए मुझे काफ़ी दवाइयाँ दी गई थी। लगभग 20 दवाइयाँ खाता था, सुबह, दोपहर और रात को भी। उन दवाइयों के कारण बहुत साइड इफ़ेक्ट होने लगे और बहुत कमज़ोरी हो गई। बिल्कुल ताकत नहीं रहता। हालत ऐसी हो गई थी कि दिन भर में मैं एक इडली भी नहीं खा पाता। एक इडली खाने के लिए 1 घंटे लगाते। एक टुकड़ा खाते, फिर 1 गिलास पानी पीना पड़ता था उन्हें। उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता था, इसलिए मैं और माँ ही उनकी देखभाल करते थे और उनसे चलना फिरना भी संभव नहीं था। बस लेटा ही रहता था मैं।
उठकर बैठ भी नहीं पाता था। अगर उठता था तो भी मुझे सहारे की जरूरत होती थी। मेरे बेटे या पत्नी का सहारा लेकर ही बैठे रहता था। काफी समय तक एक जगह पर बैठा नहीं रह पाता था मैं। ऐसे में नींद भी नहीं आती थी। बहुत सारे बुरे बुरे विचार आया करते थे, इसलिए नींद नहीं आती थी। मेरा शरीर, मेरा चेहरा, सब कुछ काफी बदल गया था। आंखें तो अच्छी थी, पर धीरे धीरे आंखों से धुंधली धुंधली नजर आने लगी, जिसके कारण मेरी कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ गई। हालत और खराब हो गई तो अस्पताल ले जाया गया। तिरुवन्नामलई के बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर फुल चेकअप करके फिर जब रिपोर्ट देखा और बताया गया कि ज्यादा दवाई खाने की वजह से दोनों किडनियां फेल हो गई है, अब इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ डायलिसिस ही रास्ता है। यहाँ गले के भाग में ऑपरेशन करके वहां से खून निकाल कर खून साफ करना होगा। हफ्ते में 2 बार तुम्हें घर से अस्पताल आना होगा। तकलीफ तो होगी, ऐसा डॉक्टरों ने मुझे बताया। जैसे ही उन्होंने कहा कि किडनी फेल हो चुकी है, तो उस समय से मैं बस यही सोचने लगा कि कब मेरी मौत होने जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस समय मैं अपने बच्चों को छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं ये सोचकर रोने लग गया कि भगवान ने मुझे किस परीक्षा में डाल दिया। मैं चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा, यीशु, क्या आपको मेरी रोने की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे नहीं बचाओगे? ऐसा मैं रोने लग गया था। और उसी समय एक व्यक्ति आए और मुझसे पूछा, भाई क्या हुआ है आपको? यीशु ने ही उन्हें मेरे पास भेजा था। उन्हीं के द्वारा प्रभु यीशु ने मेरे पास आकर मेरे साथ बातें की। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हें? मैंने उनसे कहा कि साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसकी दवाइयाँ लेने के कारण दोनों ही किडनियाँ खराब हो चुकी है। मुझे आंखों से दिखाई भी नहीं देता है साहब। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद YouTube देखने के लिए कहा, जिसमें भाई मोहन सी लाजरस का संदेश आएगा। उस चैनल पर जाकर प्रार्थना देखो। उसमें आपको WhatsApp नंबर दिखाई देगा और प्रार्थना विनती के लिए भी नंबर आएगा। उन नंबरों पर संपर्क करके तुम अपनी प्रार्थना विनती बताना। YouTube पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर और WhatsApp नंबर भी आ रहा था। उस फ़ोन नंबर पर मैंने फ़ोन लगाकर पिताजी को दिया, पर पिताजी फ़ोन पर बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वो लेटे लेटे ही बात कर रहे थे। तब उन्होंने फ़ोन पर ही पूछा कि भाई आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है आपको? मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफें हैं। तब वो बोले कि हम प्रार्थना करते हैं, आप सिर पर हाथ रख लीजिए। तब उन्होंने प्रार्थना की और मैंने भी उनके साथ प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उसके बाद मेरी आंखों से मैं साफ साफ देख पाया। मेरे शरीर की थकान चली गई थी और तुरंत ही मैंने अपने बेटे और पत्नी से कहा कि चलो अब घर चलते हैं। उस समय मेरी पत्नी और बेटे दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने जाकर डॉक्टर से मेरे डिस्चार्ज के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं वॉलंटरी डिस्चार्ज करवा देता हूँ, आप इन्हें ले जा सकते हो। फिर मैं अस्पताल से घर लौटा। घर लौटने के बाद मैं भाई मोहन सी लाजरस की प्रार्थना YouTube पर सुनने लगा और फिर धीरे धीरे मेरे शरीर में और ज़्यादा फुर्ती आने लग गई। पहले जो मैं चल नहीं पाता, उसके बाद मैं चलने लग गया था। तब तक घर पर मुझे जो खाना खिलाया जाता था, उसके बाद मैं खुद ही खाने लग गया। 1 इडली की जगह मैं 4 इडली खाने लग गया था। पहले वो बहुत कष्ट में थे, पर अब बहुत ही स्वस्थ है। यीशु की कृपा से बहुत स्वस्थ है। हम सब अब यीशु की आराधना करते हैं। मेरे बेटे भी यही कहते हैं कि पिताजी, अगर आपको कोई समस्या है तो चलिए प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भी समस्या नहीं। अच्छे से खाना खाता हूँ, अच्छी नींद आती है मुझे, आंखों से बहुत ही साफ साफ दिखता है मुझे। अब तो मैं अपनी बाइक खुद ही चला लेता हूँ, अकेले ही निकल जाता हूँ मैं। उतना मुझ में अब बल आ चुका है। अब हर हफ्ते हम लोग चर्च जाते हैं। रोजाना 1 घंटे घर में मैं प्रार्थना भी करता हूँ। साल 2017 से ही हमारे घर के माले पे प्रार्थना होती थी। हर रविवार को प्रार्थना चलती थी। अब वेंकटेश जो है वो गैर मसीही परिवार से थे, जो बहुत ही बीमार थे उस समय, और प्रभु ने वेंकटेश को पूर्ण चंगाई दी, जिसके बाद उनका पूरा परिवार हर एक रविवार हमारी कलीसिया में आता है। मेरे जीवन में इतने बड़ी चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए यीशु कितने अद्भुत प्रभु हैं। भाई वेंकटेश के जीवन में जो हुआ, उनके लिए जो प्रार्थना की गई, उसे प्रभु ने सुना और तुरंत चमत्कार किया। एक बड़ी बीमारी, समस्या, रोजाना 20 दवाइयां खानी होती थी। उतनी गोलियां खाने के बाद जब उन्हें लगा कि चंगाई मिल जाएगी, पर उसके बजाय किडनी पर प्रभाव पड़ गया, साइड इफेक्ट्स। मैंने पहले ही बताया था ना,
वो स्त्री जिसने 12 साल पीड़ा सही, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। साइड इफेक्ट, दवाइयां खाकर किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने भी वही कहा, जो कि दवाइयां खाई थी उसके कारण किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सिर्फ डायलिसिस ही कर पाएंगे, जिसके कारण आंखों पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने यीशु की चर्चा सुनी। यीशु प्रभु एक प्रेमी परमेश्वर है, किसी ना किसी रूप से मुलाकात करते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा मिले हुए ट्रैक्स के द्वारा आपसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई आकर आपसे कहेगा यीशु आपसे प्रेम करते हैं, उसी के द्वारा आपसे बात करते हैं। यही तो हम भी करते हैं, और इसे कई लोग कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। इस तरह के इल्जाम लगाते हुए कई लोगों को मिलने वाले आशीष को बाधित कर रहे हैं ऐसे लोग। यहाँ धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ? वेंकटेश नाम के हमारे प्यारे भाई के जीवन में बदलाव हुआ, जो अपनी बीमारी के चलते मौत के डर से रो रहे थे। तब प्रभु यीशु ने चंगाई दी, तो उस प्रभु के बारे में बताने से चुप कैसे रहे? जब उन्हें प्रभु यीशु के बारे में पता चला कि प्रार्थना करने पर प्रभु यीशु चंगाई देंगे, चमत्कार करेंगे, उसके बाद तुरंत उनके स्वास्थ्य में बदलाव आ गया। आज पूरी तरह से स्वस्थ है। आज वो भी हमारे बीच आए हैं। उन्हें बुलाते हैं, आइए भाई वेंकटेश। भाई वेंकटेश अपनी पत्नी के साथ हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी हुई भाई, आप तिरुवन्नमलई में रहते हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया, आप बहुत भक्तिपूर्ण इंसान लगते हो। हाँ हाँ। मैं भी भक्तिपूर्ण इंसान था। एक हिंदू पार्श्वभूमि से ही आता हूँ मैं। प्रभु की स्तुति। रोजाना सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ किया करता था मैं। अच्छा। मेरे जीवन में यीशु ने चमत्कार किया, जैसे आपके जीवन में किया उसी तरह। तो प्रभु की स्तुति। जब आप बीमारी की बिस्तर पर पड़े हुए थे, तब आंसुओं के साथ आपने पुकारा, हाँ जी, है ना? बिल्कुल सही। तब क्या हुआ था? किस तरह से आपने प्रार्थना की थी? भाई मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, कुछ काम नहीं कर पाता। वो मैं घर पर भी नहीं बता पाया। ओह। ये सारी बातें जब मैं घर पर बताता था, तब मेरा बेटा और मेरी पत्नी रोते रहते थे। इसीलिए कुछ एक बातें थी जो मैं उन्हें नहीं बताता था, और मन ही मन में दबाकर मैं बहुत ही चिंता में डूबा रहता था। हर एक दिन मुझे बुरे बुरे ख्याल आते थे। मेरे विचार में आता था कि मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो मैं बस सोच में था कि क्या करूं। डॉक्टरों को भी बताया। जब डॉक्टरों से मैं ये बातें बता रहा था, तब वो बातें ये सुनकर बहुत चिंता में पड़ गई। कुछ समय बाद मैं अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। अच्छा, आंखें भी प्रभावित बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जब मेरी आंखों में तकलीफ आ गई, तो मैंने ये बात अपनी पत्नी और मेरे बेटे से मैंने कह दिया था कि मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, सिर भी चकरा रहा है, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तब मैं इनका सहारा लेकर नीचे बैठा रहता था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे सहारा देते थे। दिन भर में मैं बस एक इडली खा पाता। दिन का एक इडली बस। कभी कभार ही 2 इडली खाया करता था, वो भी दोपहर के खाने के समय। तो ऐसा ही चलता रहा। मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब समझो कि तुम्हारा समय बहुत ही करीब आ गया है। डायलिसिस अगर शुरू हो भी जाए तो भी इसकी हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा कहकर उन्होंने मेरी पत्नी से और मेरे बेटे से पेपर पर दस्तखत ले लिए। दस्तखत करने के बाद वो रोने लग गई और मैं भी दूसरी ओर रोने लग गया। कोई बात नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम मर जाओगे। उसके बाद एक प्रभु के दास वहां पर आए थे। क्या उनसे आप कभी पहले भी मिले थे? कभी नहीं देखा उन्हें। देखा नहीं था? नहीं देखा था। अस्पताल में आए थे वो? अस्पताल में 40 बेड रखे थे और मैं वहाँ डेड एंड में पड़ा रहता था। वो अस्पताल में आए और मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मैंने अपनी समस्या बताई कि दवाई ज़्यादा खाने से दोनों किडनी फेल हो गए। और उन्होंने पूछा कि अब आगे क्या करने वाले हो तुम। मैंने कहा कि भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि मोहन सी लाजरस भाई के पास प्रार्थना कर लेना, उनके कार्यक्रम भी देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे बेटे ने ही लगाया था फोन लगाया। हाँ, फोन लगाया। यूट्यूब के कार्यक्रम में जो नंबर आया उसके द्वारा हमने संपर्क किया। और जैसे उस भाई साहब ने बताया था
कि कौन कौन सी जगह पर क्या क्या समस्या है। मैंने उन्हें सारी प्रार्थना विनती बताई। उन्होंने जैसे जैसे प्रार्थना की मैंने वहां वहां हाथ रखे और थोड़ा थोड़ा करके मुझे बदलाव महसूस हुआ भाई। और उस प्रार्थना के तुरंत बाद ही, मतलब 1 घंटे के अंदर ही, मैं अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो मैं भाई साहब से ज़रूर मिलकर आऊँगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। ये सोचकर मैंने आपकी प्रार्थना कार्यक्रम सुनना शुरू किया। 24 घंटे बिना सोए मैं ये प्रार्थना सुनता था और मेरा शरीर बिल्कुल चंगा हो गया। शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद मैं बड़ा खुश हो गया। जब भाई साहब की प्रार्थना से ही मुझ में इतनी चंगाई आ गई तो मैं अवश्य उनसे मिलकर ही आऊँगा। ऐसा जब मैंने सोचा तो मेरी हालत उतनी भी ठीक नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ। तब तो मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर बाद में यीशु पर विश्वास करके मैं उठकर यहाँ चला आ गया। और जैसे ही यहाँ आकर मैं आपसे मिला, उसके बाद मेरे शरीर में कोई भी समस्या नहीं रही। तो आज आप लोग बहुत खुश हाँ, हो। बहुत खुश अपने है। पति को पीड़ा में देखकर बहुत हाँ, रोई थी बिल्कुल। आप। देखा कितने खुश है ये लोग। प्रभु शोक को आनंद में बदलने वाले एक प्रभु है। वही खुशखबरी है, वही यीशु है। जब अस्पताल में एक कोने में पड़े हुए थे तब प्रभु के एक सेवक ने जाकर इनसे क्या कह दिया था? क्या धर्म बदलने के लिए कहा? आपने खुद सुना जो इन्होंने कहा कि धर्म बदलने के लिए कहा। बस इतना ही कि आप प्रेम से प्रेम करने वाले एक परमेश्वर है, उन्हें आवाज दोगे तो वो चमत्कार करेंगे। बस इतना ही तो सुसमाचार सुनाया था। आज इस तरह पीड़ा में डूबे हुए लाखों लाख लोग भारत भर में हैं। वो सारी स्थितियों को बदलने वाले, मुफ्त में चंगाई देने वाले हमारे प्रभु है। देखिए 9 प्रार्थना की चंगाई पाई और आज कितनी खुशी के साथ यहाँ आए हुए हैं। साइड इफेक्ट्स, मैंने कहा था ना, दवाइयाँ खा खा कर जब दुष्परिणाम हो जाता है तो इनकी किडनी बुरी तरह से प्रभावित हुई, दर्दनाक स्थिति थी। यीशु ने चमत्कार किया तो आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो। भाई साहब बहुत आमीन। स्वस्थ हूँ मैं। स्वस्थ भी हो और खुश भी। हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। आपके द्वारा आज लाखों लाख लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके विश्वास को बल मिलेगा। उनके चमत्कार के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल ठीक है, भाई। बहुत खुशी हुई। प्रभु गॉड की ब्लेस स्तुति यू। हो। गॉड ब्लेस यू। तो देखा, यीशु प्रभु कितने चमत्कारी परमेश्वर हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि वो धर्म से कई बढ़कर है। हमारे ये जो भाई हैं वेंकटेश, क्या प्रभु यीशु ने उनको धर्म देखकर कहा कि अगर तुम्हें चमत्कार चाहिए तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा? ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, धर्म के बारे में बात तक नहीं करते। सिर्फ यीशु नाम के अद्भुत परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा देते हैं, चमत्कार करते हैं, आंसू पोंछते हैं। यही परमेश्वर आपके लिए भी अवश्य चमत्कार करेंगे। भले मैं प्रार्थना करूं या फिर कोई भी प्रार्थना क्यों ना करे, चमत्कार तो प्रभु यीशु करते हैं। आपने प्रार्थना की तो वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। आप पुकारोगे तभी आपके लिए चमत्कार होगा। आज करेंगे वो। तो देखिए, उस भाई की दवाइयां खा खा कर किडनी भी प्रभावित हो गई। क्या आप में से कोई ऐसी पीड़ा में है? अंतड़ियों में समस्या है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पेट में अल्सर हो गया है। इतनी दवाइयां खाकर मैं अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल रहा हूं, ऐसा सोच रहे हो? प्रभु यीशु सब कुछ सही और ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। आज आपके लिए भी वो चमत्कार करेंगे। अब हम और एक गवाही देखने जा रहे हैं। भाई मुथुराज, जो तिरुनेलवेली क्षेत्र में रहते हैं, आज कई लोग पाप में गिरे हुए हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण परिवार की शांति प्रभावित हुई है और शांति खोकर आप लोग पीड़ा में हो। क्या आप अपने जीवन में आपके पति को लेकर, बच्चे को लेकर पीड़ा में हो? तो यीशु उसमें भी आपके लिए चमत्कार करते हैं। आप इस गवाही को देखिए। आप में विश्वास बढ़ेगा कि ऐसा चमत्कार आपके परिवार में भी हो सकता है। मैं हूं मुत्तुराज। मैं तिरुनेलवेली में रहता हूं। फायर सर्विस में नौकरी करता हूं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। 20 साल से मैं शराब पीने का आदी था। जब भी मैं खाली बैठा होता, उन सारे समयों में मैं बस शराब पीता रहता था। शराब नहीं पीता तो मैं जैसे पगला जाता, होश खो बैठता था। घर में अपनी पत्नी के साथ झगड़ता और बच्चों को भी काफी डांटा करता था। उनकी आंखें देखे तो काफी लाल हो जाते थे। उन्हें देखकर बहुत ही डर लगने लगता था। कभी कभी तो मैं बच्चों को लेकर घर से बाहर भाग जाती थी, लेकिन वो हमारे पीछे दौड़कर आ जाते थे। रात भर हमारे बीच झगड़ा चलता रहता। फिर चाहे 12 हो या 1 या 2 या 3 बजे तक हमारे घर से झगड़े की आवाज आती। वो ना मुझे इज्जत देता, ना उसकी माँ को इज्जत देता। अपनी माँ को भी पीटा करता था, मुझे भी पीटता था। शराब पीने के बाद अनाप शनाप बकता था। कहता था कि मैं तुझे ही काटने आ रहा हूँ। अगर उसे समझाने जाओ तो
बिल्कुल नहीं समझता। कहता तू कौन है, ज्यादा मत बोल, निकल मेरी नजरों से दूर हो जा। शराब पीकर आने के बाद घर की चीजें तोड़ते थे, स्टेबिलाईजर उठाकर फेंक देते थे। लगभग 8 सेलफोन तोड़ दिए उन्होंने। जो भी उसके हाथ लगता फेंक दिया करता, टेबल चेयर तोड़ देता, बहुत नुकसान किया उसने। घर के सामान तोड़ता, सिलेंडर उठाकर पटक देता, दरवाजे को भी उखाड़ कर रख दिया उसने। उसे तो किसी से भी संभाला नहीं जाता था। उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट भी की है, 2-3 डॉक्टरों से जाकर कंसल्ट किया, मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, पर फिर भी वो सभी टेम्पररी ही था। थोड़ी भी चिंता होती तो मैं पीने लग जाता था। इसी तरह दोबारा से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। इनकी शराब की आदत के कारण हमारा परिवार टूट चुका था। मैं अपनी माँ के घर चली गई। फिर जब एक बार भाई मोहन के द्वारा क्षमा नाम का एक संदेश सुना, तब उस संदेश ने मुझे स्पर्श किया, मेरे माता पिता को भी स्पर्श किया। वो मेरे पति के लिए प्रार्थना करना चाहते थे और मुझे फिर से उनके पास भेजना चाहते थे। तो फिर मैं दोबारा घर लौटी। मैं यही सोचती थी कि मेरे पिताजी औरों के पिताजी के समान क्यों नहीं है, फ्रेंडली बर्ताव क्यों नहीं करते हैं। ऐसा सोच सोचकर मैं बहुत ही दुखी हो जाती थी। हमें आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के द्वारा ही धीरज मिलता था। हम हर हफ्ते शनिवार का इंतजार करते थे कि कब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन का संदेश सुनेंगे। उस कार्यक्रम से जुड़कर हम भी प्रार्थना करते। और उसी समय साल 2022 में जनवरी का महीना अद्भुत पर्व कार्यक्रम चल रहा था। उस समय में छुट्टियां थी और मैं अपने परिवार के साथ घर पर था। अद्भुत पर्व कार्यक्रम में मोहन अंकल ने कहा कि जो लोग शराब के व्यसन में पड़े हुए हैं या फिर जो लोग बीमार हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उस समय मैंने और मेरी माँ ने पिताजी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे पिता को छुटकारा दीजिए। मेरे पिताजी भी दूसरे पिताओं की तरह हमारे साथ फ्रेंडली समय बिताने लगे। ऐसी मैंने और मेरी माँ ने प्रार्थना की। और उसी समय मेरे अंदर से एक काली दुष्ट आत्मा चीखती हुई पीछे के रास्ते से भागते हुए मैंने महसूस किया। आज भी मैं उसे सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी चीख अब भी मुझे याद है। और उसी समय मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ है, मुझे अब छुटकारा मिल चुका है, अब शराब नहीं पीऊंगा। उसी समय मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से कह दिया था कि एक दुष्ट आत्मा मुझ में से निकलकर भाग गई उसके अगले दिन से उन्होंने बिल्कुल शराब नहीं पी। उनका चेहरा बहुत ही तेज दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे मन का सारा बोझ जैसे निकल गया हो। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी शराब नहीं पी है और ना ही उसकी याद आती है। आज अगर शराब पीने वालों के बीच में रहो तो भी मुझे उसकी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके साथ मैं बिल्कुल रह नहीं पाता हूँ। अब मैं शराबियों के लिए और नशे के अधीन जो लोग हैं उनके लिए सुबह और रात मैं निरंतर प्रार्थना करता जा रहा हूँ। आज मुझे वो पिताजी और अपनी माँ को माँ कहता है। अब सब खुश हैं। अब मेरे पिताजी हमारे साथ बहुत समय बिताते हैं, नई चीजें खरीद कर देते हैं और हमें बाहर घूमने भी ले जाया करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। वैसी स्थिति में पता नहीं मेरा जीवन कैसा रहा होता। मैं उस स्थिति को सोच भी नहीं सकती हूँ कि क्या मैं अब तक अपने पति के साथ जी पाती थी। वो उस समय बताना बहुत ही मुश्किल था। आज हमारे परिवार में शांति छाई है। बहुत पैसे खर्च किए, ट्रीटमेंट भी करके देख लिए, पर तब छुटकारा नहीं मिला था। पर इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखा आपने, 20 साल शराब पीने की आदत से पाप के अधीन हो चुके थे और उसी कारण से पत्नी, बच्चे, माता पिता किसी का सम्मान नहीं करते थे वो, क्योंकि वो खुद जान नहीं पाए, क्योंकि शैतान ने वो शराब की आदत उनमें डालकर उन्हें पाप का दास बना लिया था। वही तो कारण था। पाप के द्वारा क्रिया करने वाली वो दुष्ट आत्मा, उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें दास बनाकर रखा था। इसलिए पत्नी, बच्चे, माता पिता उनका वो सम्मान नहीं करते। गुस्सा और चिड़चिड़ापन था। शराब के नशे से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए। आपने सुना ना, ट्रीटमेंट भी लिया उन्होंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। अगर यीशु मसीह ने छुटकारा दिया तभी आप पूरी तरह स्वतंत्र हो पाओगे। बस वो यीशु मसीह है जो लोगों को पाप से पूर्ण छुटकारा दे सकते हैं। मुफ्त में वो छुटकारा दे सकते हैं। और ये परिवार भी या हमारे बीच में हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आइए भाई, आइए। अच्छा, तो भाई आप तिरुनेलवेली में किस क्षेत्र में रहते हैं? तिरुनेलवेली केटीसी नगर में रहते हैं। केटीसी नगर में। और क्या काम करते हो आप? अग्निशमन केंद्र में नौकरी करता हूँ। वहाँ काम करता हूँ। बढ़िया। तो ये आपका पूरा परिवार है। आपकी इसी बेटे ने प्रार्थना की थी ना कि मेरे पिताजी को बदल दीजिए,
तुमने ही प्रार्थना की थी ना कि मेरे पिताजी भी औरों के पिताजी की तरह अच्छा व्यवहार करने के लिए बदल दीजिए, तो प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हाँ। ये घुटने टेक कर बहुत रोया करती थी। प्रभु मेरे पिता को स्पर्श कीजिए ऐसी प्रार्थना करती, गिड़गिड़ाकर रोकर प्रार्थना करती थी। सेकंड स्टैंडर्ड से ही बहुत पीड़ा उठाई है इसने भी। किसी और बच्चे ने उतनी पीड़ा नहीं उठाई होगी, उतना वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती थी। यीशु, मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत पीटते हैं प्रभु, इसमें से छुटकारा दीजिए प्रभु। इसके दोनों ही घुटने काले पड़ गए थे। उतनी प्रार्थना की है इसने। मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी की प्रभु ने प्रार्थना जरूर सुनी है। इस छोटी सी बच्ची की प्रार्थना। तो बच्चों, कई लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हो ना कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं, बड़े भाई शराब पीते हैं। आप में से कई हो ना ऐसे, जब इस छोटी सी बच्ची ने घुटने टेक कर, मतलब घुटने घायल होने तक इसने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी, है कि नहीं, अपने पिताजी के छुटकारे के लिए। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर इनके पिताजी के जीवन में जो कार्य किया, उससे वो दुष्ट आत्मा भाग गई, छुटकारा मिल गया। तो सुन लो छोटे बच्चों, जब आप लोग प्रार्थना करते हो तब आपके घर में चमत्कार होगा। जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे तब चंगाई होगी, छुटकारे के लिए प्रार्थना करोगे तो छुटकारा मिलेगा। इस छोटी बेटी की प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु की स्तुति हो। साल 2020 में लॉकडाउन के समय में मेरे घर में बैठकर मैं ये कार्यक्रम देख रही थी। तब क्षमा नाम के शीर्षक से आपने ये संदेश दिया, जिसे मैंने, मेरे माता पिता ने सुना। तब उनके मन में आया कि हमारे दामाद को माफ कर देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने प्रार्थना की और फिर मुझे इनके पास भेज दिया। लेकिन फिर घर आने के बाद मुझे पहले से दुगना तकलीफ होने लगी। काफी संघर्ष किया है बिल्कुल, आपने। वेदना सहन नहीं हो पाती। बस मैं शनिवार का इंतजार करती रहती थी। मैं इंतजार करती रहती थी कि कब आओ प्रार्थना करे, कार्यक्रम देख लूं। मैं उन्हीं दिनों में, वो कार्यक्रम जब चलता रहता था, हम इन्हें अस्पताल भी ले गए थे, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। पर मेरे मन में विश्वास था और मैं हर हफ्ते आशा के साथ एक कार्यक्रम देखती थी और कहती थी, प्रभु आप मेरे साथ बात कीजिए। और आपके संदेश के द्वारा, जिसमें वचन के अनुसार आपने कहा कि तुम रात दिन प्रार्थना करती हो, तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा मैं। ऐसे शब्दों से प्रभु ने आपके द्वारा बात की थी। उस वचन को थाम कर मैं प्रार्थना करती थी। जितना भी ट्रीटमेंट लिया उसमें से हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो आपने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के बारे में कैसे सोचा? कि जब ये नशे में नहीं होंगे उस समय हम इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। तो मैंने और मेरी बेटी ने इनके सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की। बोझ के साथ हमने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा कि एक काली दुष्ट आत्मा पिछले दरवाजे से खींचती हुई बाहर निकली है। आपने भी संदेश में कहा था कि जिसके भी पति शराब के नशे की लत में डूबे हुए हैं, उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। तब हमने प्रार्थना की और एक दुष्ट आत्मा चीखती हुई बाहर निकली। उससे बदलाव हो तब गया। से लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। माइक ने दीजिए। तो इनकी प्रार्थना करने के समय क्या हुआ? मेरे अंदर किसी के चीखने की आवाज आई। अच्छा, आवाज आई हाँ आपको? बिल्कुल। और उस समय जब मेरी आंखें बंद थीं, एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकलकर बाहर गई, चीखती हुई हाँ, बाहर हाँ, निकली। हाँ जी। उस दिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद, प्रार्थना के बाद मैंने कहा कि अब मैं पीऊंगा नहीं, मुझे छुटकारा मिल चुका है। मिल गया हाँ था। जी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई आपकी आमीन। गवाही सुनकर। आमीन। इनका पूरा परिवार कितना खुश दिख रहा है। देखिए, जब एक व्यक्ति शराब के नशे का आदी बन जाता है तब उसकी पत्नी प्रभावित होती है, बच्चे प्रभावित होते हैं, माता पिता प्रभावित होते हैं, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो शराब की दुकानों को बंद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आने वाली पीढ़ी पर इस शराब के नशे का लत नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। ये पूरे परिवार को प्रभावित करने वाला एक विषय है। ये दासत्व, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा का हाथ है। शराब को लेकर आने वाली वो आत्मा है। इसलिए तो कोई भी अगर कुछ समझाए तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो जो दुष्ट आत्मा है वो पाप करने के लिए उकसाता रहता है और शैतान एक पूरे परिवार की शांति को चुरा लेता है। तो वैसे व्यक्ति को क्षमा करके प्रार्थना कीजिए। पत्नी अपने पति से या बच्चे अपने पिता से नफरत ना करने लग जाए। शराबी होने के कारण उन्हें दूर मत कीजिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करेगा तभी प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। आप लोग उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें अपना कर अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे तो आज आपके भी घर में इसी तरह से चमत्कार होगा। आपके पति, आपके पिता या फिर आपके भाई या आपके बच्चों के जीवन में एक चमत्कारिक छुटकारा होगा। आज हम लोग कुछ ही देर में प्रार्थना करने वाले हैं। आप लोग भी प्रार्थना करें, चमत्कार होगा। हमें बड़ी खुशी हुई। गॉड ब्लेस यू। हमें खुशी है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो देखा, यीशु कितने अद्भुत परमेश्वर है। चाहे वो किसी भी तरह का पाप हो, कितने भी पुराने पाप क्यों ना हो, यीशु अवश्य छुटकारा दे सकते हैं। बस एक स्पर्श की जरूरत है। 20 साल से शराब की लत के आदी थे, बस यीशु का एक स्पर्श हुआ
उनकी पत्नी ने और उनकी बच्ची ने विश्वास के साथ उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की। आज जब आप प्रार्थना करोगे, इसी तरह के चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे। विश्वास रखिए, ठीक है। और एक चमत्कार हम लोग देखने जा रहे हैं। बहन जेनिटा नालूमावड़ी से हैं, हमारे ही गांव से हैं। उनके पति सेवकाई करते हैं, हमारे ही यीशु छुड़ाता है, सेवकाई से जुड़े हैं। वो मैं खुद नहीं जान पाया कि उनके जीवन में ऐसा संघर्ष चल रहा है। उनकी गवाही देखने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। तो चलिए देखते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ। मेरा नाम जनीटा है और मैं तुत्तुकुड़ी के नालूमावड़ी में रहती हूँ। 2 बेटियां हैं मेरी और यीशु छुड़ाता है सेवकाई में मेरे पति सेवकाई करते हैं। 5 साल में दांतों में दर्द रहता था। दांतों में दर्द शुरू हुआ तो दाहिनी बाजू की आँख, कान, सिर और नाक और साथ ही गले में भी बहुत दर्द होता था। दर्द शुरू होने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, कुछ खा पी नहीं पाती थी और अगर दर्द शुरू हो जाता तो जान निकलने जैसी तकलीफ होती थी। क्या करूं समझ में नहीं आता। दांतों की समस्या को लेकर मैं अस्पताल में गई, दवाइयाँ दी गई। वो खाने के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस उस पल के लिए कुछ ठीक लगता था, फिर 15 ही मिनटों में दर्द फिर से शुरू हो जाता था। और उन्हीं दिनों में साल 2022 में जून के महीने में अचानक से आंखों में धुंधलाहट हुई, सब कुछ दो दो दिखने लग गए। ऐसे समस्या के बीच में बाहर नहीं जा पाती थी, बाइक नहीं चला पाती थी, रास्ते भी दो दो नजर आते थे मुझे, जिसके चलते बाइक से गिर भी गई मैं एक बार। बस में भी सफर करूं, अगर बस में जा रही हूं तो ऐसा लगता था जैसे बस कहीं और ले जा रही है। बस के अंदर बैठकर भी मैं आंखें खोलकर नहीं देखती थी। मेरे देखने का जो ढंग था वही बदल गया था, सीधे देख नहीं पाती थी मैं। समस्या ऐसी थी कि मुझे ऐसे सर करके आंखें उठाकर इस तरह देखना पड़ता था। जेनिटा मेरी सहेली है, पर धीरे धीरे मैंने उनमें एक बदलाव महसूस किया कि वो कुछ अजीब तरह से हमारी ओर देखती रहती थी। उनके देखने का ढंग कुछ अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि किसी और को देखकर वो हमसे बात कर रही है। मेरा चेहरा भी अजीब हो गया था, ऐसे गर्दन होने की वजह से सब कुछ अलग लगता था। वो हमें देखकर बातें करती थी, लेकिन उनकी आंखें किसी और दिशा में होती थी। उन्हें वैसा देखकर मैं बहुत ही डर जाया करती थी। तो मैं उसके बाद घर से बाहर भी नहीं निकलती, चर्च भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती थी मैं, न ही बच्चों को स्कूल से लेने जाती। बाहर निकलना ही मैंने बंद कर दिया था। समय के चलते चलते स्थिति और भी गंभीर हो गई और एक आंख से मैं देख नहीं पाती। फिर जब एक बार मैं आंखों की समस्या को लेकर अस्पताल गई, तब जांच के बाद उन्होंने कहा कि आंखों की पुतली में तो कोई समस्या नहीं है, समस्या कुछ और ही है, आप एक बार सिर का स्कैन करा कर देख लीजिए। फिर जब मैंने सिर का स्कैन करा कर देखा, तब सिर की जो चोटी है उसकी नस पर एक गांठ का पता चला। गांठ के बाद मैंने उसके लिए दवाई लेनी शुरू की। दवाई खाने के बाद भी उस गांठ की समस्या की वजह से मुझे फिट्स आने शुरू हो गए। फिट्स आने के बाद जो दाहिनी बाजू है उसके पैर की जो नस है वो भी खींच जाती थी और वो फिट्स रात को कब आए मैं कुछ नहीं बता पाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर मन में बहुत वेदना होती थी, रातों की नींद भी उड़ गई थी मेरी। अस्पताल में जब हमने चेकअप करवाया तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इस गांठ का ऑपरेशन करवा कर ही निकालना होगा, ऐसा कह दिया था। और ऑपरेशन के दौरान भी अगर उस नस में औजार लग जाए तो जान को खतरा पैदा हो सकता है, उसके बाद आप कोमा स्टेज तक पहुंच सकती हो, ऐसा कह दिया था। तो ऐसी स्थिति के बीच 2023 में 13 फरवरी के दिन मेरे ऑपरेशन की डेट फिक्स की गई। जब उन लोगों ने कह दिया था कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि अस्पताल जाने से पहले फरवरी 4 तारीख को आओ प्रार्थना करे, कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम प्रार्थना करके जाएंगे। ऐसा सोचकर भाई मोहन के पास गई। तब भाई मोहन ने मेरे लिए बहुत ही बोझ के साथ मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। भाई मोहन की प्रार्थना के बाद ही मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। मन में एक बहुत बड़ी खुशी भी छा रही थी, बहुत प्रोत्साहन मिला था। और जब मैं घर आई, मेरी आंखें जिनसे मुझे सब कुछ दो दो दिखता था, वो समस्या बिल्कुल नहीं रही, सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। उस दिन रात को सोते समय मुझे कोई भी फिट्स नहीं आई। दाहिनी ओर जो दर्द उठता था वो दर्द भी नहीं रहा। जब मैं सुबह उठी तब मेरे पति ने मुझे देखकर कहा कि तुम्हारा चेहरा अब बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। उसके बाद से मैं अपना घर का काम कर पाती हूँ। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं है, साफ साफ देख पा रही हूँ। फिट्स की भी समस्या दूर हो गई है, बहुत खुश हूँ मैं अब। पर आज उनको देखो तो वो बहुत ही स्वस्थ दिखाई देती हैं। आंखें दोनों ही ठीक हो गई है और काफी एक्टिवली वो हमसे बात किया करती है। अपने घर का सारा काम अब मैं संभालती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर खाना पकाना हर काम मैं करती हूँ। मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कारी परमेश्वर हैं। सिर पर गांठ था
और वो नस के बीच में जुड़ा हुआ था, इसलिए आंखों की रोशनी कम हो गई थी और फिट्स भी आते थे। बहुत ही संघर्ष कर रही थी वो, बस ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता था। और डॉक्टर ने कह दिया था अगर ऑपरेशन करें तो और एक समस्या थी, अगर नस में गलती से कुछ लग गया तो वो कोमा में जा सकती थी या फिर उसके कारण मौत भी हो सकती थी। वो समझ नहीं पाए कि क्या करें। एक तो बड़ी समस्या थी, पीड़ा थी, और वैसी स्थिति में अगर गांठ निकल जाए तभी चैन से जी पाएंगे। अगर गांठ निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाए तो हो सकता है कोई और समस्या खड़ी हो जाए। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। ऑपरेशन की तारीख निर्धारित की गई और उसके पहले वो प्रार्थना करने के लिए आई। यीशु ने स्पर्श किया। अब देखिए, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गांठ गायब हो गया। उनके सिर पर सिर के नस से जुड़ा एक जो गांठ था उसका ऑपरेशन खुद परमेश्वर ने करके निकाल दिया। जब यीशु ऑपरेशन करते हैं तब कैंची छुरी की जरूरत नहीं होती, बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, टांके नहीं लगते। उनके ऑपरेशन में बस एक ही स्पर्श, वन टच ऑफ जीसस क्राइस्ट विल हील यू कंप्लीटली। और वही यीशु कहते हैं, बेटी क्या तुम्हारे शरीर में कोई गांठ है, कैंसर का, सिर में कोई गांठ है, ट्यूमर है, पीड़ा है, तो यीशु का एक स्पर्श ही काफी है। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। 12 साल से जो स्त्री बीमार थी उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसने अपने मन में जान लिया कि वो चंगी हो गई। तो आज आप अपने चंगाई का अनुभव करोगे। आज रात से ही एक अद्भुत चंगाई आप अवश्य प्राप्त करोगे। जिस प्रभु ने इनके लिए चमत्कार किया वो आपके लिए भी करेंगे। अब जिसने गवाही दी है उन्हें आपको रूबरू देखना है ना। आज वो हमारे बीच में है। चलिए आइए उनसे मिलते हैं। हम उनसे पूछकर जान लेंगे कि उनके जीवन में क्या हुआ था। बहन जेनिटा है यहाँ नालुमावड़ी से, हमारे ही गांव से हैं, और ये भाई हमारी सेवकाई से जुड़े हैं। परमेश्वर की सेवकाई करने वाले एक सेवक है। उनकी 2 बेटियां भी हैं यहाँ। तो बहन, कब से आपको ये समस्या थी? 1 साल से ये समस्या थी। 1 साल से ये समस्या थी। माँ की आंखें देखकर तुम्हें डर लगता था कि माँ को क्या हो गया है। दूसरी ओर देखकर वो बात कर रही है ना, है ना? मतलब हाँ। तुम जानती थी कि मम्मी को कोई समस्या है? जानती थी। ओके, आप माइक ले लीजिए। अच्छा, तो आपने यहाँ पर कब आकर प्रार्थना की और आपके जीवन में कैसे चमत्कार हुआ, जरा बताइए। फरवरी 13 तारीख ऑपरेशन की डेट फिक्स की गई। कहाँ होने वाला था ये ऑपरेशन? किस अस्पताल में? केरला में। अच्छा, केरला में ऑपरेशन की तारीख तय की गई। फरवरी 13 तारीख का दिन निर्धारित किया गया था और उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले आना होगा। अच्छा, 10 दिन पहले ही जाकर आपको वहाँ रुकना था। अच्छा। और उसे लेकर मैं इसी चिंता में डूबी रहती कि 2 बेटियां हैं, अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। तो मैंने यही सोचा कि उससे पहले आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में प्रार्थना करवा कर जाते हैं। तब बच्चों की एग्जाम के लिए प्रार्थना की जा रही थी। तब मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी प्रार्थना करवा कर जाने के लिए। मेरा यही विश्वास था कि मेरे लिए प्रभु निश्चय ही चमत्कार करेंगे। तो परमेश्वर पर विश्वास था कि बिना ऑपरेशन के ही वो मुझे पूरी तरह चंगा कर देंगे। ऐसा आपने प्रभु से मांगा था? बिना ऑपरेशन के आप मुझे चंगाई दीजिए। इस तरह विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की। यहाँ से प्रार्थना करवाने के बाद जब मैं घर गई तो मेरे अंदर एक बड़ा जोश भर गया। तब तक मैं बिल्कुल घर का काम नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं दवाइयाँ लेती थी। उसके बाद सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजने में ही बहुत कष्ट होता था। किचन में काम करती रहती थी और आधा ही छोड़कर मैं लेट जाती थी। मेरे पति भी सब कुछ अपने आप ही करते थे या फिर मेरी सास उनकी देखभाल करती थी। दवाइयों की वजह से मैं बहुत कमजोर थी। लेकिन उस दिन प्रार्थना करवा कर जाने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। अब मैं बाइक चलाती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर ले आती हूँ, अब सब कुछ करने लग गई हूँ। देखा कितनी खुशी की बात है। यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु है। आपसे कहा गया था ना कि आपके सिर पर कोई गांठ है ना? हाँ, सिर पर रिपोर्ट में गांठ दिखा था और वहीं पर ऑपरेशन होना था। हाँ, बिल्कुल। सिर पर, सिर के नस किसी नस में। तो अब आपको छुटकारा मिल गया है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। बिल्कुल मतलब स्वस्थ कि हूँ। वो अब गांठ नहीं गांठ रहा। चली गई। गांठ चला गया है। प्रभु ने गांठ को निकाल दिया है। इसलिए देखिए आज कितनी खुशी के साथ पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। नहीं तो इन्हें अस्पताल जाना था, 10 दिन पहले ही जाकर वहां रुकना था, फिर बेहोशी की दवाई दी जाती, फिर सिर पर चीर फाड़ किया जाता, ऑपरेशन करके स्टिचिंग, उसके बाद वो कहते थे कि आपको इतने दिन कम से कम आराम करना होगा। इन सब के लिए देखिए कितना दिन बीत जाएगा, परंतु यीशु की चंगाई मात्र 1 ही मिनट में वो स्थिति बिल्कुल बदल देती है। वैसा ही तो हुआ ना, प्रार्थना करके घर जाने के पहले ही चंगाई, इनका पूरा शरीर नया बना दिया गया था। क्या इस तरह के चमत्कार करने वाले किसी प्रभु को आपने कहीं पर देखा है? वो है आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु। वो आज आपसे बातें कर रहे हैं। बेटी मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बेटे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम बिल्कुल मत डरो, तुमने विश्वास किया तो काफी है। इन्होंने विश्वास किया था
मुझे ऑपरेशन नहीं करवानी है, आप मुझे चंगाई दीजिए प्रभु। उस विश्वास की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। निश्चय वो आज आपके लिए भी करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है, आपने प्रभु की महिमा की। प्रभु आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए यीशु कितने चमत्कारी परमेश्वर हैं। बस एक और गवाही आप वीडियो में देखने जा रहे हो, फिर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। एक बहन है स्वीटलिन रीना, कोयम्बतूर से हैं, जिनकी शादी के बाद 7 साल तक संतान नहीं थी। बड़ा संघर्ष हुआ उनके जीवन में, 2 बार बच्चा गंवा दिया। वो खुद बताएंगी। इस गवाही के तुरंत बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार रहें। मेरा नाम है स्वीटलिन रीना। मेरे पति का नाम है सैमुअल राकेश। वो सेल्सर कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की तौर पर है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में एडमिन स्टाफ के रूप में काम कर रही हूँ और हम लोग कोयम्बतूर में रहते हैं। साल 2014 सितंबर में हमारी शादी हुई थी। शादी के 2 महीने के अंदर ही मैं कंसीव हो गई थी। कंसीव होने के तीसरे महीने में ही वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गया था। अबॉर्ट होने के बाद मैं बहुत निराश हो चुकी थी, पर फिर मैंने कहा ठीक है, अगली बार जब कंसीव होगी तब ज्यादा संभालना होगा। 1 साल के बाद साल 2016 में मैं फिर से कंसीव हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने तक मुझे बहुत ही देखभाल करनी है, ऐसा मैंने सोच कर रखा था। 3 महीने अच्छे से बीत गए, पर उसके बाद 5 महीने जब मैं प्रेगनेंसी की हालत में थी, उसके बीच में एक बार डॉक्टर ने चेकअप के लिए मुझे बुलाया था, यूजुअल स्कैनिंग के लिए बुलाया था। तो 5वें महीने के उस रूटीन स्कैनिंग के लिए जब मैं गई, उसमें बेबी का बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अब तुरंत ही तुम्हें इसे अबॉर्ट करना ही होगा, ऐसा डॉक्टरों ने मुझसे कहा। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और उस बच्चे को ऑपरेट करके हमने उस समय बाहर निकाल दिया। दूसरे बच्चे के मिसकैरेज के बाद 4 साल तक मैं कंसीव नहीं हो पाई। मानसिक रूप से मैं बहुत ही टूट गई थी। बाहर जब भी मैं जाती थी, दूसरे बच्चों को देखती थी, तब मेरी इच्छा बढ़ जाती थी। मैं जहाँ पर काम के लिए जाती थी और कई दूसरी जगह पर भी मुझसे हमेशा पूछते थे कि शादी होकर कितने दिन हो गए, तुम्हारा कोई बच्चा क्यों नहीं है। उन लोगों को जवाब मैं अपने दिल की हालत भी नहीं बता पाती थी। मेरी कोई संतान क्यों नहीं है, मुझे बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा, मैंने अपनी इतनी देखभाल की फिर भी मुझे बच्चा क्यों नहीं होता, और कंसीव होती हूँ तो बच्चा ठहरता क्यों नहीं। ये सब सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी। दिन भर मैं रूम में बैठकर रोया करती थी। मन ही मन में मैं जो रोती थी वो ना ही मेरे माता पिता या पति जानते थे। कंसीव होने के लिए मैंने कई अस्पतालों में जाकर ट्रीटमेंट भी करवाए। कई अस्पतालों में जाकर चेकअप के लिए बहुत से पैसे खर्च होते थे, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी मैं वो खर्चा करती थी क्योंकि मुझे आशा थी। पर बहुत समय तक मैं कंसीव नहीं हो पाई। ऐसे एक वेदना भरी स्थिति के बीच साल 2019 में हम लोग नाके की प्रार्थना के लिए नालू मावड़ी गए थे। इसी विश्वास के साथ मैं उस प्रार्थना में गई थी कि जब मैं वापस लौटूंगी तो प्रभु मुझे मेरी आशीष के साथ ही लौटाएंगे। तो जब हम लोग उस प्रार्थना में गए, तब भाई मोहन विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिनकी संतान नहीं हो रही थी। जिनकी संतान नहीं है उन्हें अगले साल अवश्य प्रभु परमेश्वर संतान देंगे, ऐसा वो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तब उस प्रार्थना को मैंने थाम लिया और घुटने टेक कर आंसुओं के साथ मैंने वो प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की कि मेरे हाथों में मेरा बच्चा होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके मैं लौटी। उसके बाद लगभग 3 महीने बीत चुके होंगे। एक बार जब मैं चेकअप के लिए गई तब मैं कंसीव हो गई थी, और वो बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। प्रार्थना करने के बाद जो मुझे सबसे बढ़िया आशीष मिली थी, मैं जिस उद्देश्य के साथ उस जगह प्रार्थना के लिए गई थी, वो उद्देश्य, वो आशीष मुझे 3 ही महीने के अंदर मिली थी। वो बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत ही खुश थी। सितंबर 2019 में मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे अगले साल 2020 में सितंबर के महीने में मेरे हाथ में बच्चा होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके मैं वहाँ से लौटी थी। ठीक मेरी प्रार्थना के जवाब में 2020 सितंबर में मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची प्रभु ने दी। मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर पाऊंगी।
अपनी बच्ची को जब भी मैं देखती हूँ तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी छा जाती है। मैं उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। मेरे पूरे परिवार में खुशी छा गई थी। उस एक आशीष के लिए मैं अब तक इंतजार कर रही थी। अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। बच्चे के आने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है मेरे जीवन में। मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत बन गया है। मेरी पोती को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रभु ने हमारे परिवार में एक ऐसी बच्ची दी, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जब वो खेलती कूदती है, एक्टिव रहती है और पढ़ाई में भी बहुत ही ब्रिलियंट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करती है वो। भले ही हम भूल जाए, लेकिन बैग लगाने से पहले वो माँ को प्रार्थना की याद दिलाती है। प्रार्थना होने के बाद ही बच्ची घर से निकलती है। शादी के 7 साल के बाद प्रभु ने जो मुझे बच्ची दी है, उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 7 साल में उसमें 2 बार उनके गर्भ में बच्चा गिर गया। खोया हुआ आशीष उन्हें परमेश्वर ने लौटा दिया। लाखों लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं। पर जब परमेश्वर के पास आकर उन्होंने आंसू बहाए, तब यीशु ने उनके आंसू को देखकर उनके गर्भ को आशीष दिया। आज वो आपको भी आशीष देंगे। अगर आपने भी अपना बच्चा खो दिया है और अपने मन में एक बहुत बड़ी वेदना के साथ आए हो, आज प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। 12 साल से रक्तस्राव के कारण जो पीड़ा सह रही थी, जो वेदना में डूबी हुई थी, वो बेटी थी। देखिए उसके लिए कैसे चमत्कार हुआ था। पहले तो वचन में लिखा हुआ है कि उसने यीशु की चर्चा सुनी। तो अभी आप लोगों ने चर्चा सुनी। इतने चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह शराब के नशे की आदत से छुड़ाते हैं, गर्भ के फल को आशीष देते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, गांठ को गायब कर देते हैं, मौत का बंधन तोड़ देते हैं। ये तो खुद पीड़ितों की जुबान ही आपने सुनी। तो यीशु की चर्चा आपने सुन ली है। आगे देखिए क्या लिखा है। उसने विश्वास किया, तो आप भी विश्वास कीजिए। उसने क्या विश्वास किया? मैंने अगर उसके वस्त्र को ही छू लिया तो चंगी हो जाऊंगी, मैं छुटकारा पालूंगी। वही उसका विश्वास था। लोग कहते हैं कि चलो एक बार यीशु के पास भी जाकर देख लें, वो पैसे वगैरह नहीं मांगते, चलो चलकर देख लेते हैं। उसने ऐसा नहीं सोचा, पर सोचा कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। वही विश्वास है। आज आप छुटकारा पालोगे, आज आप चंगाई पालोगे। उसे विश्वास कीजिए आप लोग। देखिए एक बहन ने बताया था कि ऑपरेशन से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती थी, तो यीशु मुझे चंगाई देंगे। ऐसे बिना ऑपरेशन के मैं जरूर चंगाई पालूंगी। उनकी प्रार्थना यही थी कि मैं जरूर जाऊंगी और प्रभु मुझे आशीष देंगे। या फिर एक बहन ने कहा कि मुझे बच्चे का आशीष देंगे। प्रभु ने उस विश्वास का आदर किया। अब हम प्रार्थना करेंगे और आप जहां कहीं पर भी हो वहां यीशु आकर चमत्कार करेंगे। अब बस विश्वास कीजिए। तीसरी बात, वो यीशु के पास आई, यीशु को ढूंढ कर आई, और जब यीशु भीड़ में जा रहे थे तब उसने सोचा कि इनके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगाई पाऊंगी। जैसे उसने वस्त्र को स्पर्श किया तब उसने अपने अंदर एक सामर्थ्य को महसूस किया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। ऐसा हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं। उसने अपनी चंगाई को अपनी देह में जान लिया था। आप लोग भी अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को महसूस कर पाओगे। आज आपके जीवन में वो अवश्य होगा। उसने सोचा कि चंगाई पाकर मैं चुपचाप निकल जाती हूं, पर यीशु कहते हैं कि किसने मुझे स्पर्श किया बताओ। क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो अशुद्धता से जुड़ी थी, इसलिए वो संकोच करती थी कि ये मैं कैसे बताऊं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने यीशु को स्पर्श किया है तो ये लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। ऐसा सोचकर वो डर गई। इसलिए जब यीशु ने बुलाया था वो बहुत डर कर यीशु के सामने आई और उसने अपना अनुभव बताया। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो वो क्यों डर गई थी? जिसे चंगाई मिली वो क्यों डर रही थी? तो उसे लगा कि कहीं यीशु मुझे डांट ना दे कि तू एक गंदी बीमारी से जुड़ी है, मुझे कैसे स्पर्श कर लिया, क्या तुम नहीं जानती कि यह गंदी बीमारी? ऐसा सोचकर वो डर रही थी। पर देखिए यीशु क्या कहते हैं, पुत्री डर मत। यहां आगे वचन में कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशलता से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा मुझे स्पर्श करने से मैं अशुद्ध नहीं बन जाऊंगा। पुत्री तुम फिक्र मत करो। इसलिए तो वो डर गई थी कि यीशु मुझे डांटेंगे कि मैंने कोई गलती कर दी। पर यीशु तो उसे अपना पुत्री कहते हैं, तो कैसे अशुद्ध होंगे? वो कुशल से जाओ, अपनी इस बीमारी से बचे रहे। आज से आपकी सारी तकलीफें नहीं रहेंगी। आज से आप लोग चंगाई प्राप्त कर लोगे। वही परमेश्वर का वचन है। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये चमत्कार
आपके जीवन में पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु का विश्वास करें। आपको चंगाई देने के लिए चमत्कार करने प्रभु यीशु ने खुद ही को कलवरी के क्रूस पर अर्पण किया। ये चमत्कार होते कैसे हैं? प्रभु यीशु के नाम में यीशु ने अपने हाथों पर कीलों को सहा, अपने पैरों पर कीलों को सहा है। हमारे पापों को उन्होंने उठा लिया, रोगों को उन्हें उठा लिया, सारे श्राप झेल लिए, वेदनाओं को उठा लिया, आंसू और अपमान को क्रूस पर उठा लिया। क्रूस पर जान देने के बाद तीसरे दिन वे फिर से जी उठे। उस यीशु के पास जाकर आप कहिए कि प्रभु आप मेरे लिए लहू बहाकर मरे, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। इतने सारे लोगों के लिए आपने चमत्कार किया है, मेरे लिए भी करें। अगर आपने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो आज ही चमत्कार होगा। तो चलिए प्रार्थना करें। आइए हम घुटने टेक लें, परमेश्वर के आगे घुटनों पर आ जाएं। जिनसे भी हो सके वो घुटने टेक कर प्रार्थना करें। जो वृद्ध हैं उनसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो कहते हैं कि मुझे घुटने टेकने की आदत नहीं तो कोई बात नहीं, जिनसे हो सके वो घुटने टेक लीजिए। अब कुछ देर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के चमत्कार के लिए। 1 मिनट काफी है। हम वैसे प्रभु यीशु के आगे घुटनों पर आ गए हैं। सबसे पहले छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। जो कहते हैं कि मुझे शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, पाप की आदत से मुझे छुटकारा चाहिए, ये पाप मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में कोई शांति नहीं, मुझे सच्ची शांति चाहिए। ऐसा कहने वाले कोई भी भाई, कोई भी बहन, युवा भाई, युवा बहन है, पहले आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। उस भाई के जीवन में देखिए 20 साल से शराब के नशे के आदी थे, उन्हें छुटकारा मिल गया। घर के दूसरे जो लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति पर अपने हाथ रख लीजिए, कहिए यीशु मेरे बेटे को छुटकारा चाहिए, मेरी बेटी को छुटकारा चाहिए, ऐसा बोलिए। और बाकी सभी अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। जो अपने अपराध को छुपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते, जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा वचन कहता है। हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुझे पाप के इस आदत से छुटकारा चाहिए, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए। हे यीशु अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे अंतर्मन में आप आइए, मुझे छुटकारा दीजिए। पिता अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चे अपने पिता के लिए कीजिए। जो पास में है वो उन पर हाथ रखकर कहिए हे यीशु इन्हें छुटकारा दीजिए। परमेश्वर के हाथ स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, वो पापियों के मित्र हैं, किसी को भी पापी कहकर दूर नहीं कर देते। वो अभी उनके हाथ स्पर्श कर रहे हैं। हे प्रभु स्पर्श कीजिए, हे प्रभु छुटकारा दीजिए। हे यीशु मुझे इस बात की आदत से छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आप सभी पर प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, यीशु के लहू का सामर्थ्य उतर रहा है। पाप को लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। शराब के नशे की आदत लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। बुरी इच्छा लेकर आने वाली आत्मा, व्यभिचार करवाने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। पाप की दासत्व को लेकर आने वाले शत्रु की क्रिया प्रभु यीशु के नाम में नाश हो जाए। यीशु के लहू का सामर्थ्य इन सब पर उतर आ जाए। देखिए अब परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, छुटकारा पा रहे हैं, पाप का बंधन टूट रहा है। पाप को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर हो रही है। छुटकारा, छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। अभी आपको छुटकारा मिल रहा है। परिवार में जो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें छुटकारा मिल रहा है। भाई आपकी प्रार्थना के कारण छुटकारा, बेटी तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हें छुटकारा मिला है। यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसे परमेश्वर की स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हे प्रभु मुझे छुटकारा दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु आप छुटकारा दे रहे हो, ये पाप का ये बंधन टूट रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। जैसे जैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो आपको छुटकारा मिल रहा है। आप कहिए यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कईयों के बंधन टूट रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में पाप का सामर्थ्य टूट रहा है। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य से छुटकारा। प्रभु यीशु की स्तुति, 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 स्तुति हो। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अब आप अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके आंखों में समस्या है तो अपने हाथ रख लीजिए। अगर हृदय में समस्या है तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। अपनी किडनी में समस्या है तो किडनी के स्थान पर अपने हाथ को रख लीजिए। जिस भाग में समस्या है, दर्द है, जहां गांठ है वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन पर अपने हाथ रख लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु का नाम लीजिए, यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। बच्चे अपने माता पिता के ऊपर हाथ रख लीजिए और माता पिता अपने बच्चों पर जो बीमार है उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हो चमत्कार हो रहे हैं। जो बीमार है अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए।
अस्पताल में हैं वो भी अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। मौत का बंधन यीशु के नाम में आज टूट रहा है। दुष्ट आत्मा के द्वारा आने वाली सारी समस्याएं अब दूर हो रही है। जादू टोना और तंत्र मंत्र की क्रियाएं प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। सभी के घरों में प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय जिस किसी परिवार में, जिस किसी घर में ये वचन सुनकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी घरों में स्वर्गदूत उतर आए। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट शैतान का बंधन टूट जाए, तंत्र मंत्र और जादू टोना का सामर्थ्य टूट जाए, दुष्ट कार्य टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम में तंत्र मंत्र की क्रिया टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा मिल जाए। सारे शाप के बंधन, पाप के बंधन और दुष्ट आत्मा से होने वाले सारे संघर्ष दूर हो जाए। हर एक घरों में प्रभु यीशु के नाम की गूंज हो। अभी आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। गर्भ के फल में आशीष उत्पन्न हो। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें यीशु के नाम में वो आशीष प्राप्त हो जाए। उसमें बाधा लाने वाली सर्प की आत्मा दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में गर्भ के आशीष में बाधा लाने वाली दुष्ट आत्मा तुझे मैं बांधता हूं। प्रभु यीशु के नाम में वो सर्प की आत्मा दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में सारी बहनों को छुटकारा मिल जाए, भाइयों को छुटकारा मिल जाए। उन्हें स्पर्श कीजिए और सामर्थ्य से भर दीजिए। संतान प्राप्ति और आशीष मिल जाए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए। बच्चों की पढ़ाई में आप आशीष देकर उन्हें ऊंचा उठाइए। प्रभु, जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं उन्हें आप आशीष देकर ऊंचा उठाइए। नई नौकरियों के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए। कर्ज की समस्या बदल जाए। विवाह के कार्य में बाधाएं टूट जाए। विवाह के लिए रास्ते खुल जाए। हर एक परिवार में जो भी दुख है वो दूर हो जाए। धोखाधड़ी से बचा लीजिए। भलाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष छा जाए। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में चमत्कार हो जाए। छुटकारा देकर आप चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। और परमेश्वर, जिस किसी के शरीर में कैंसर की गांठ हो या फिर थायराइड के गांठ, सिर पर ट्यूमर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे गांठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए। मौत का बंधन टूट जाए। प्रभावित हुए शरीर के अंग नए अंगों में बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में किडनी की समस्या से छुटकारा। जिनका हृदय प्रभावित हुआ है वो यीशु के नाम में छुटकारा पा ले। जिनकी आंखें प्रभावित हुई हैं उनकी आंखें नई बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनका गर्भ प्रभावित हुआ है उनका गर्भ बिल्कुल नया बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत छुटकारा, हर एक के जीवन में छुटकारा। सारी बीमारियां दूर हो जाएं। प्रभु, आपके छुटकारे और चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। बैठ जाइए। कुछ एक छोटी बातें मैं आपके साथ साझा करने के बाद प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। प्रभु ने आज कईयों के जीवन में चमत्कार किया है। इस समय अपने हाथों में महसूस कर पा रहा हूं, जादू टोने और तंत्र मंत्र की क्रियाएं टूट गई। दुष्ट आत्मा के कार्य नष्ट हो गए। कई लोगों ने छुटकारा पा लिया है। अब उठ जाइए, अपने बिस्तर पर से उठ जाइए और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते जाइए। आज चमत्कार मोहन लाजरस ने नहीं किया है, पर सारे चमत्कार यीशु ने किए हैं। उन्होंने आपके लिए जान दी है। उन्होंने आपके सारे पाप और श्राप उठा लिए। उन्हीं के नाम में आपको छुटकारा मिला। उनकी स्तुति कीजिए। कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया। आपने कहा कि मेरे मन में आइए, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। ऐसा कहते हुए आपने यीशु को स्थान दिया है। तो जब यीशु मन में आते हैं तब क्या होता है, उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। यीशु को मन में स्वीकार करके पाप स्वीकार करने के बाद आपके जीवन में क्या होता है, उसके बारे में छोटी सी पुस्तिका में लिखा गया है। पाप की क्षमा, छुटकारा, परमेश्वर के संतान होने का सुख, उन्हें थामे रहने के लिए मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। छोटी सी पुस्तिका है ये। अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप ये पुस्तिका पाना चाहते हो तो हमसे संपर्क करके हमें बताइए। हमें पुस्तिका आपको निःशुल्क भेज देंगे। तो अगर आपको इस पुस्तिका की जरूरत है तो आप अपने स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर तुरंत संपर्क कीजिए। फोन के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आप अपना पता बता दीजिए। दिखाए जा रहे नंबरों पर आपने संपर्क करके बताया तो आपको ये पुस्तिका निःशुल्क भेज देंगे। ऑनलाइन लिंक के द्वारा भी आप जाकर इसे पढ़ सकते हो या फिर पता बताने पर हम इसे भेज देंगे। इतना ही नहीं, काफी लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है, छुटकारा प्राप्त किया है, चंगाई प्राप्त की है। तो आप इस ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही को हमारे साथ साझा कर सकते हो।
अब प्रभु को धन्यवाद देकर हम समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर कितने भले हैं, हमारे लिए चमत्कार किया। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहिए, हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है उसके लिए स्तुति हो। हमारे परिवार में किए चमत्कार के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हे पिता, आपने बात की, आपने स्पर्श किया, आपने चमत्कार किया। मैं तो प्रभु का एक साधारण सेवक हूँ, बस अपना फर्ज निभाया है। सारी महिमा यीशु को अर्पित करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.